हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीका से अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो सीरीज आज से 1 महीना पहले मैंने स्टार्ट किया था, वो भी कंप्लीट केमिस्ट्री मैंने आपको देने का प्रॉमिस किया था, उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और आपको ये लेक्चर मिल रहा होगा। तो आप बहुत ही अच्छी तरीका से अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहे होंगे, अपना जो भी सिलेबस है उसको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सिमिलर और फिजिक्स में रिवीजन कर रहे होंगे। ये सीरीज आपको हेल्प कर रहा होगा। तो आज हम लोग एमाइन देखेंगे, उसके बाद लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो रहा होगा। उसके बाद भी अगर किसी बच्चों को पी ब्लॉक या फिर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक जैसे चैप्टर का अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को बताएंगे, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एमाइंस। एमाइंस में देखो आज हम लोग क्या करेंगे। एमाइंस में एक चीज हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले चैप्टर का फ्लो किस तरीका हो सकता, हमेशा की तरह मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले अमाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अमोनिया से जब एक एच हटाते हो और उसकी जगह पे जब एक अल्काइल ग्रुप लगाते हो तो उसको एमाइंस बोलते हैं बेसिकली। तो एमाइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉमन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। कॉमन एंड आईयूपीएसी बेसिकली हम लोग क्या देख रहे होंगे, नोमेनक्लेचर देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और चैप्टर का 2 पार्ट है, एक पार्ट है हमारा एलिफेटिक, दूसरा पार्ट है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड का बेसिकली एनिलीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड पार्ट में हम लोग देख रहे होंगे डायजोनियम सॉल्ट से कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, केमिकल रिएक्शन देता है। तो स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे लेक्चर का लेंथ 1 घंटा रखिए, 1 घंटा के अंदर अंदर आपको पूरा एमाइन जितने सारे क्वेश्चन है, चाहे वो मैचअप्स हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे मोर देन वन करेक्ट हो, सारे के सारे आपको मिल होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ 3 डिग्री अमाइन। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले आपको क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिया है ना, चारों ऑप्शन में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर दिया है तो आपको नाम लिखना आना चाहिए। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन, देखो कह रहा है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, देखो हेक्साइल ग्रुप है अमाइन, तो 1 मिथाइल, 1 पे जुड़ा हुआ है क्या मिल मिथाइल। उसके बाद क्या है साइक्लोहेक्साइल अमाइन, अमाइन मतलब NH2। समझ में आया। तो देखो पहला ही पोजीशन पर क्या है, 1 पे है मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल अमाइन। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, कितना डिग्री अमाइन है। तो तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन से सर कितना जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अभी मैं बताता हूं चारों ऑप्शन लिखने के बाद। दूसरा वाला जो ऑप्शन है मुन्ना, इसको देखते हैं, ट्राई इथाइल अमाइन। ट्राई इथाइल अमाइन मतलब इससे हमारा 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, C2H5। ठीक है, ट्राई इथाइल मतलब यहां पर भी इथाइल और यहां पर भी इथाइल, इसको बोलते हैं ट्राई इथाइल अमाइन। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब भी 2 कार्बन होता है, इसका मतलब भी 2 कार्बन होता है। जहां जहां एरो बनता है वहां 2 कार्बन होता है। ठीक है, कर्व बनता है बेसिकली, शॉर्ट हमारा जो शार्प कर्व बनता है ना, वहां पर 2, मतलब यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन। टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, तो टर्सरी ब्यूटाइल बना लो पहले मुन्ना, टर्सरी ब्यूटाइल बना लो। और फिर क्या है इससे अमाइन, अमाइन मतलब NH2 ग्रुप। लास्ट वाला अगर फोर्थ वाला की बात करूं, फोर्थ वाला क्या है मुन्ना, एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन है, ध्यान रखेंगे, तो एन से जुड़ा हुआ है मिथाइल, ठीक है, और एक एच हो जाएगा, और एनिलीन है तो एनिलीन मतलब यहां पर जुड़ा होगा मुन्ना क्या, पीएच। यहां पर क्या जुड़ा होगा मुन्ना, पीएच। समझ में आया, अरे समझ में आया। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं मुन्ना, ये कितना डिग्री अमाइन है, ये कितना डिग्री अमाइन है, तो नाइट्रोजन से देखो, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन यहां पर एक कार्बन से, अरे नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री अमाइन हो गया, 1 डिग्री अमाइन। हाँ या ना सर, यहां पर नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है सर, एक कार्बन, 2 कार्बन, अरे यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन। अच्छा मुन्ना, ये बीच में नाइट्रोजन होगा, ये बीच में क्या होगा, यहां पर नाइट्रोजन होगा। समझ में आया। तो नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला नाइट्रोजन 3 कार्बन से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन। हाँ या ना, चमका। उसके बाद इस नाइट्रोजन को देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर एक कार्बन से, तो कितना डिग्री अमाइन हो गया, 1 डिग्री अमाइन। अरे हाँ या ना सर, ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है सर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो ये वाला नाइट्रोजन सर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री अमाइन। बेसिकली एमाइन के डिग्री में हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ में आया मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन को पकड़ो देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन को पकड़ो देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन को पकड़ो देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन को पकड़ो देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको आपको आंसर पता चल गया होगा कि आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 डिग्री। अगर हमसे अमाइन पूछ रहा है तो ट्राई इथाइल अमाइन विल बी द आवर ऑप्शन, आंसर विल बी करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, उम्मीद है आप लोगों ने भी यही किया होगा। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो मुन्ना, अपने को कंपाउंड क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सर CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर CH2, यहां पर सर क्या दिया हुआ है CH2, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है CH2, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है, फिर से दिया हुआ है N
इधर दिया हुआ H, इधर दिया हुआ है CH3। तो समझो, मेरी बातों को समझो, कैसे N से क्या जुड़ा हुआ है, तुम बोलोगे सर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया। अब देखो, जब इस क्वेश्चन को आपने नाम लिखना स्टार्ट किया, जब इस क्वेश्चन को आपने नाम लिखना स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि एक बात को आपको समझना पड़ेगा मुन्ना, ये वाला यहां पर क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ये वाला क्या, अमाइन हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले नोमेनक्लेचर में रखते हैं, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा पूछा सर इधर नोमेनक्लेचर इधर से क्यों नहीं करेंगे? मैंने बोला मेरे प्यारे नयारे बालक, यहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप नेमिंग यहीं से होगा 1 2 3। तो सर एन से क्या जुड़ा हुआ है? तुम बोलोगे सर एन से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो मैंने बोला बहुत ही अच्छी बात है। सर कितने कार्बन का चैन है? तो सर हमको दिखा 3 कार्बन का चैन है। तो मैंने बोला प्रॉप। क्या सब जगह सर सिंगल बॉन्ड है? नहीं सर। कहां पर डबल बॉन्ड है? सर 2 पे, तो 2 पे इन। सर कहां पर एमाइन ग्रुप है? तो या 1 एमाइन लिख दो या एमाइन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये क्या हो गया मुन्ना? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ गिवन कंपाउंड। जो भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेन दिया है उसको हमने लिखा एन मिथाइल प्रॉप 2 in 1 एमाइन। समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ? अगर मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड देता, अगर मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड देता, देख लेते हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड देता तो इसका नाम क्या होता? इसका नाम क्या होता? यहां पर अगर मैं लिख देता, यहां पर H लिख दिया, तो इसका नाम क्या होता? इसका नाम भी आसानी से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? N, N। अब देखो N, N दोनों क्या सेम ग्रुप है? नहीं सर। तो N पहले क्या इथाइल या पहले मिथाइल? तो पहले हो जाएगा इथाइल। फिर उसके बाद मुन्ना N क्या हो जाएगा? मिथाइल। इसके बाद सर कितने कार्बन का चैन है? अरे पहले ये वाला ग्रुप लिखे, फिर ये वाला ग्रुप लिखे, तो फिर सर क्या है? सर एमाइन है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आया? अरे कार्बन हमारा एक भी नहीं था, दोनों के दोनों हमारा क्या थे? अच्छा, क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? भावनाओं में आके अगर तुम बोलोगे एक ये नाम लिखा, ठीक है, और उसके बाद दूसरा नाम मैं लिखता हूं मुन्ना, देखना चमकेगा, देखना चमकेगा। सर ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, ये चैन हो गया मेन चैन, तो इसका नोमेनक्लेचर 1, इसका नोमेनक्लेचर 2। तो मैं बोला इसको N, इसको बोल दिया क्या? मिथाइल। इसको बोल दिया मुन्ना N मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन का चैन? तो 2 कार्बन का चैन। 2 कार्बन के चैन के लिए क्या वर्ड रूट तो बोलोगे? वर्ड रूट तो बोलोगे इथेन। इथेन क्या? 1 इथेनामाइन। इथेनामाइन। नहीं समझ में आया? इथेन 1 माइन लिखो, इथेनामाइन लिखो। अब मैंने आपको 2 नेम दिया, इस कंपाउंड के लिए कौन सा नेम सही है? नंबर 1 सही है, नंबर 2 सही है? देखो मुन्ना चमकेगा। अरे सर जब भी नाम आता है सर मेन कार्बन पैरेंट चैन में लेंगे तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला नाम सही होगा। मैंने आपको नाम लिख के सिखाया कैसे लिखते हैं। एन मिथाइल, एन इथाइल भावनाओं में जाके नहीं लिखेंगे सर। एक हमारा मेन चैन होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स था, ये मेन चैन था। यहां पर दोनों कार्बन है, तो सर ये वाला जो ग्रुप होगा ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा, अरे नंबर ऑफ कार्बन कम है, इसमें ज्यादा कार्बन है। क्लियर हुआ? तो मैंने बता दिया आपको, नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा एमाइन का। अगला क्वेश्चन, अमोंगेस्ट द फ्लोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेनी एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन आया तो मैं बोला आपको सीखना पड़ेगा की कॉन्सेप्ट मुन्ना। अगर आप की कॉन्सेप्ट सीख के नहीं जाओगे तो आपको गड़बड़ी हो जाएगी। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 2 मिनट में इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा, बट उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? वैसे बोलोगे तो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट बढ़ेगा, यहां पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बटा मुनाएगा। यहां पर क्या पड़ेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। यहां नाइट्रोजन के पास 2-2 है, तो ये दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी, अरे मुन्ना 2-2 CH3 है ना, यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो आंसर तो ये सही हो जाएगा। बट आंसर समझ में आ गया? अरे जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो नाइट्रोजन के पास ज्यादा अच्छे पावर हो जाएगा एक्वा सॉल्यूशन में, लोन पेयर को क्या करे? डोनेट करे। बट कहानी में आता है ट्विस्ट, और मजे की बात यह है आपको 2 चीज मैं सिखाता हूं। एक लिखता हूं 2 1 3, दूसरा लिखता हूं मना 3 1 2। और जिंदगी में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप परेशान मत होना। सर 2 1 3 इस दोनों में लार्ज नंबर कौन है? तो तुम बोलोगे ये लार्ज है, तो ये वाला ग्रुप होगा किसके लिए? सर इथाइल के लिए। और ये वाला ग्रुप किसके लिए होगा? मिथाइल के लिए। कहना क्या चाहता हूं सर, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, यहां पर होता है 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, क्या बोल रहा हूं? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ क्या मुन्ना? बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। याद रहेगा? जैसे सर मैंने आपने बोला 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री, मतलब N से अगर हमारा क्या जुड़ा हो मुन्ना? 2 हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा हो और ये जुड़ा हो, इसका सबसे ज्यादा हमारा एसिडिक ऑर्डर होता है, उसके बाद 1 डिग्री हो जाता है। यही तो काम
यही तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा बोलेगा कि सर 3 डिग्री वाला का होना चाहिए सबसे ज्यादा, बट 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा नहीं होता है मुन्ना, उसका बहुत सारे रीजन है, और सबसे कम हो जाएगा अमोनिया का। ये किसके केस में हो गया, ये जब हमारा ग्रुप कौन से जुड़ा होगा, मिथाइल जुड़ा होगा। बट जब हमारा इथाइल जुड़ा हो तो इथाइल सबसे पहले 3 डिग्री, मतलब N से जुड़ा होगा जब C2H5, तो इसका ऑर्डर ये हो जाता है, इसका ऑर्डर पलट जाता है, इसका ऑर्डर में ये देखने को मिलता है सबसे पहले 3 डिग्री, फिर यहां पर क्या मुन्ना, फिर हो जाएगा 1 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा C2H5, फिर से उसके बाद हो जाएगा 2 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा मुन्ना C2H5, और यहां पर C2H5। जो ये चीज बता रहा हूं ना, ये जेई मेन में, नीट में बहुत ही बार क्वेश्चन आया है, कम से कम 6 से 7 बार आपको देखने को मिल जाएगा, पास्ट के 6-7 ईयर में देखोगे। तो ये दोनों जो की कॉन्सेप्ट बताया हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो ना, अगर ऐसी चीजें सीख के नहीं जा रहे हो कोई भी चैप्टर में, मैं आपको ऐसा ट्रिक एंड टिप्स दिया हूं, चाहे डीएनएफ ब्लॉक की बात करूं, चाहे रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, चाहे अमाइंस की बात करूं। टीचर आपको एनसीईआरटी एग्जामिनर बोलते हैं तो पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन मेरा कोशिश होता है कि मैं आपको पूरे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो, हर एक चीजें आपको बता के जाऊं। इसीलिए तो मैं अलग हूं, इसीलिए तो मैं अलग हूं, इसीलिए तो मैं अपने अंदर जो मोटिवेशन है, जिसको मैंने पहले, आज से 1 महीना पहले स्टार्ट किया था कि मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, सेकंड लास्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, आपको 15 दिसंबर से पहले पहले पूरे चीजें मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, समझ में आया? ये दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद रखना। क्वेश्चन आसान था, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में बहुत बार पीवाईक्यू में आया हुआ है, जेई में, नीट में, सीयूईटी में, सब में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस? देखो, लुईस लॉरी कॉन्सेप्ट, उसके बाद आर्नियस कॉन्सेप्ट, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, मैंने तीनों कॉन्सेप्ट आपको आईडी इक्विलिब्रियम में समझाया है। सॉरी, अगर आप वो नहीं पढ़े हैं तो जरूर से 11th वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब देखो, कह रहा है वीक बेस। वीक बेस मतलब, वीक बेस मतलब, वीक बेस मतलब उसका जो लोन पेयर होगा भैया, वो क्या हो जाएगा, लोकेलाइज नहीं डीलोकेलाइज होगा, तभी वो वीक बेस होगा। अब देखो, अगर इसका लोन पेयर की बात करूं मुन्ना, तो ये क्या है सर, ये लोकेलाइज्ड है। सर ये रिंग के साथ क्या हो रहा है सर, लोकेलाइज हो रहा है। अच्छा सर, यहां पर क्या है मुन्ना, डीलोकेलाइज्ड है। यहां पर क्या है मुन्ना, डीलोकेलाइज्ड है। अरे नहीं समझ में, ऊपर से सर इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहा है, इधर से ये तो बहुत अच्छा हमारा बेस है। यहां पर बात करो मुन्ना, यहां पर ये और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज्ड है, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद इस केस में बात करूं तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल ग्रुप बढ़ाएगा, तो यहां पर भी सर डीलोकेलाइज्ड है। तो सर अगर मेरे से पूछोगे वीक बेस, तो लोकेलाइज तो सर एक ही कंडीशन में, तो आंसर तो मैं आंख बंद करके इसको बोल सकता हूं, कोई शक ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, तो सर ये लोन पेयर रेजोनेंस में हो जाएगा, तो सर बेसिक नेचर खराब हो जाएगा, तो वीक बेस की तरह काम करेगा। अरे नहीं चमका, बिल्कुल चमका सर। बाकी के नीचे के जो 3 ऑप्शन है मुन्ना, इसमें डीलोकेलाइज्ड है, मतलब ये अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ। अगर ऑर्डर पूछोगे मेरे से तो बेहतर ये हो जाएगा, 2nd डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर ये वाला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बेंजीनामाइन दिया हुआ है C6H5CH2NH2 में बी एल्किलेटेड एज सोन इन द रिएक्शन। बोल रहा है कि भैया इस तरीका से कुछ कहानी हुआ और हमारा रिएक्शन आगे बढ़ा और एल्किनेशन का आपको मैंने बता दिया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अब क्या होगा, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एल्किल हाइलाइड, इसमें से जो एल्किल हाइलाइड दिया हुआ है, बी द बेस्ट सुटेड फॉर द रिएक्शन थ्रू SN1। SN1 में क्या होता है मुन्ना, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर सर 2 डिग्री, फिर सर 1 डिग्री, मतलब सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मैंने बोला मुन्ना तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ना, मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो ना, स्टेबिलिटी ऑफ क्या मुन्ना, कार्बोकेटायन। अरे हाँ या ना, अरे यही तो पढ़ते आए हैं हम तक, अभी तक यही तो पढ़ते आए हैं। अब देखो सर यहां पर सर बन रहा है कार्बोकेटायन, बट सर 1 डिग्री बन रहा है। यहां पर कार्बोकेटायन तो सर बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जबरदस्ती का तोड़ नहीं सकते हैं। क्या आएगा मुन्ना यहां पर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। उसके बाद यहां पर बात करूं मुन्ना, ओरे भाई भाई क्या बात है, यहां पर सर ये बहुत अच्छा करेगा, यहां पर तो सर ये बन जाएगा, बट बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, इससे ज्यादा जरूर स्टेबल होगा। अच्छा, सेकंड ऑप्शन में लिखा हूं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एक बच्चा के मन में आया सर ये कैसे लिख दिए, मैंने बोला मुन्ना थोड़ा बहुत अगर केमिस्ट्री का सी जानते होगे तो मैं आपसे बताऊं, इसके पास क्या है मुन्ना, लोन पेयर है, बोलो हाँ या ना। अरे 3 लोन पेयर है सर, एक ही लोन पेयर सर रेजोनेंस में आएगा, एक लोन पेयर रेजोनेंस में आता है, बाकी के 2 लोन पेयर सर प्लेन से बाहर होगा। सर लोन पेयर सिंगल डबल, अगली बार जो हमारी कहानी बनेगी मुन्ना वो कुछ इस तरीका से होगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा, Br डबल बॉन्ड बनाएगा, हाँ या ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हमारा निगेटिव चार्ज यहां आ गया, डबल, ये क्लियर हुआ। तो ये वाला जो कैरेक्टर है ना, यहां पर पार्शियल डबल आ जाता है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ना तोड़ना आसान नहीं होता है। तो
सेकंड वाला तो वैसे गलत हो गया, पहला वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि भैया प्राइमरी। ये वाला क्यों? क्योंकि ये भी प्राइमरी बट स्टेबलाइज। बट थर्ड वाला के केस में भैया क्या ही कहना, मेरे मुन्ना, मेरे नन्ना मुन्ना, देखो ये रेजोनेंस हो रहा है। अरे नहीं चमका, थर्ड वाला ऑप्शन की बात कर रहा हूं। ये कौन सा ऑप्शन था? ये सेकंड वाला था। थर्ड वाला ऑप्शन में क्या है मुन्ना? ध्यान से समझो, मुन्ना ध्यान से समझो। मैंने बोला यहां पर CH2 है, इसके बगल में Br है, तो ये तो बहुत अच्छा काम करेगा सर। यहां से इधर को जाएगा निगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, जो पॉजिटिव आएगा वो किस में होगा मुन्ना? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। किस में होगा? रेजोनेंस में होगा। और रेजोनेंस में होगा तो जिंदगी में क्या चाहिए? सबसे बेहतर SN1 के थ्रू जाएगा, एल्किनेटेड प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? मजा आया? हर एक चीज को एक्सप्लेन करते चलने ताकि कोई भी डाउट आपको परेशान ना करे। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएजेंट would, ध्यान से रखना, would not be a good choice for reducing an alkyl nitro, एलाइल नाइट्रो है, to the amine। समझो एराइल नाइट्रो क्या होता है? एक होता है एल्काइल नाइट्रो, एक होता है एराइल नाइट्रो। एल्काइल ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ मुन्ना? नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। क्या बात है सर, सर ये ग्रुप है और इसमें हमको क्या कह रहा है? ध्यान से समझो, इसमें से कौन रिएजेंट जो कि हमको एमाइन नहीं बना पाएगा? मतलब इसको रिड्यूस करके क्या बनना था? इसको रिड्यूस करके क्या बनना था मुन्ना? इसको रिड्यूस करके क्या बनना था मुन्ना? NH2 बनना था, यानी अमाइन बनना था। अब इसमें से कौन नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। H2PT बिल्कुल कर पाएगा मुन्ना। अगर आपको बताऊं H2 प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम बिल्कुल ये कर पाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है नहीं कर पाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंजाइम। उसके बाद और तुम क्या ले सकते हो? ये ले सकते हो। और इसमें से और क्या ले सकते हो आप? मेटल, प्रेजेंस ऑफ HCl। और मेटल में क्या हो सकता है? वो SN हो सकता है, वहां पर Fe हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों भी हो जाएगा। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मुन्ना इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है, वो भी ईथर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो बिल्कुल भी नहीं टच कर पाएगा। समझ में आया? कहानी आगे बढ़ा, बिल्कुल मजा आया। कह रहा है नॉट, कौन सा रिड्यूस नहीं कर पाएगा? नाइट्रो ग्रुप को। मुन्ना ध्यान से समझेंगे, H2PD बिल्कुल कर देगा सर। मेटल यहां पर क्या है? आधा बच्चा बोलेगा सर ये M क्या है? मुन्ना ये मेटल है। मेटल के प्रेजेंस में अगर HCl लोगे, मेटल क्या हो सकता है? या तो SN हो सकता है या तो Fe हो सकता है, जो आपके सिलेबस में है, तो उसको रिड्यूस कर देगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम एल्काइल हाइलाइड, ओके, विथ साइमल्टेनियसली एडिशन ऑफ 1 CH2 ग्रुप ऑफ द कार्बन चेन इन रिएजेंट कार्बन ऑफ द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। बहुत ध्यान से समझो, कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में मुन्ना कह रहा था इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन, आपको प्रिपेयर क्या करना है? आपको प्रिपेयर क्या करना है मुन्ना? यहां पर प्रिपेयर करना है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन। और 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर करना है, लेकिन फ्रॉम एन एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड क्या लेंगे? RX लेंगे, एल्किल हाइलाइड से बनाना है, ठीक है। साइमल्टेनियसली एडिशन टू 1 CH2 ग्रुप, इसमें जितना नंबर ऑफ कार्बन हो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 मोर हो। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 1 मोर, 1 मोर देन रिएक्टेंट। हाँ या ना मुन्ना? बिल्कुल सर। अब हमको कैसे करेंगे सर? इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, जिस हमारा रिएजेंट के पास कार्बन होगा वही हमारा प्रोडक्ट में कार्बन बढ़ाएगा। मैंने बोला यार यहां तो हमको कार्बन दिख ही नहीं रहा है, तुमने बोला हमको भी नहीं दिख रहा है, मैंने बोला यहां भी नहीं दिख रहा है, बट इस कार्बन में ना यहां पर कार्बन दिख रहा है, इस वाले में ना बिल्कुल कार्बन दिख रहा है। सर वो कैसे हुआ? थोड़ा चमकाऊ ना सर। मैंने बोला अरे मैं हूं तो और चमकाऊ ना। देखो, RX का रिएक्शन मुन्ना किसके साथ कर रहे हो? आप KCN के साथ कर रहे हो, तो यहां पर K प्लस और ये बन जाता है CN माइनस। आपको पता होगा, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। और ये क्या बन जाता है मुन्ना? ये हो जाता है R, रिप्लेस कर देगा C ट्रिपल बॉन्ड N, और फर्दर अगर इसको रिड्यूस कर दोगे, अगर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डाल दोगे तो ये बन जाएगा RCH2NH2। अब आप अगर गौर से देखोगे, अगर आपकी नजर बांझ की तरह चल रखा है, तो आप देखो यहां पर एक CH2, जितना भी ग्रुप है उसमें एक CH2 ऐड हो गया है, एक CH2 ऐड हो गया है। तो भैया यही पोटेशियम साइनाइड वाला ही ग्रुप, यहां पर क्या लेना पड़ेगा? यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। समझ में आया भैया? यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है। सब्स्टिट्यूट किया, CN इसको लात मार के धक्का दिया, X माइनस बाहर जाएगा, CN आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ CH2H2 बन जाएगा। समझ में आया क्यों थर्ड ऑप्शन सही है? और गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के प्रेजेंस में N2 प्लस किया नहीं भैया, यहां पर N के पास जितना नाइट्रोजन होता है उतना ही यहां पर बढ़ता घटता नहीं है। अगला क्वेश्चन में यही वाला आएगा, द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। वाओ, गैब्रियल थैलामाइड कैसे बनता है? देखो मुन्ना, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH होता है। अब थैलिक एसिड से उन्होंने
थैलामाइड बनाया, ये हमारा क्या है, गैब्रियल थाइलामाइड। ठीक है, अब देखो यहां के बाद अगर बात बढ़ी है तो थोड़ा सा दूर तक जाएगी, और इसके बाद क्या होगा, इसमें हमने डाल दिया मुन्ना KOH। KOH क्या करेगा, बेस की तरह काम करता है। इसके पास एसिडिक H है सर, इसके H को चुराएगा और सर इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा मुन्ना, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा मुन्ना, ध्यान से देखो, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा मुन्ना, यहां पर COO, यहां पर COO। सर एसिड बेस रिएक्शन होगा सर, यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा मुन्ना, वाटर बाहर निकलेगा। वाटर बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझो, यहां पर सर N था तो सर N क्या निगेटिव, और सर K क्या पॉजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात, अरे यार ये सर K प्लस इसके साथ H2O बाहर जाएगा तो यही तो बनेगा मुन्ना, बिल्कुल बनेगा। यहां पर सर जैसे हम आगे बढ़े, अब इसको प्यार हो गया, यहां पर एल्काइल हैलाइड रखा हुआ था, एल्काइल हैलाइड क्या करेगा कि X को बाहर ले जाएगा, और फिर यहां पर अगला जो कहानी होगी कुछ इस तरीका से हो जाएगी। यहां पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, प्यार से समझो, यहां पर नाइट्रोजन तो रहेगा ही रहेगा मुन्ना, और KX बाहर जाएगा, यहां पर KX बाहर चला गया, ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगा, NR बन गया। अरे नहीं समझ में आया सर, अभी भी मन तो भरा नहीं है। अब क्या करेगा सर, अब रिएक्शन में हमने क्या डाल दिया, अब रिएक्शन में मैंने क्या डाल दिया, रिएक्शन में मैंने डाल दिया सर बेस, रिएक्शन में क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। तो ये NaOH क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में क्या करेगा, NaOH डाल दिया। तो होगा क्या, ध्यान से समझेंगे, होगा क्या मुन्ना, ध्यान से समझेंगे, यहां पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है मुन्ना, यहां C डबल बॉन्ड O। अब देखो जैसे तुमने ये डाला, अब ध्यान से समझेंगे, यहां पर क्या था, R था, ये R था। अब जैसे तुमने ये डाला, होगा क्या, इस बात को समझो, इधर 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 इसके पास चला जाएगा OH, इधर 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 इसके पास चला जाएगा OH, और यहां पर देखो जब OH गया तो इधर क्या बना, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूं। यहां पर NaO, इधर वाला इधर हाइड्रोलाइज हुआ, इधर वाला इधर हाइड्रोलाइज हुआ, इधर इसके साथ गया ONA, ठीक है, इधर इसके साथ गया, किसके साथ, इधर इसके साथ गया ONA, इधर वाले के साथ। मैं बता रहा हूं इधर क्या जाएगा H, इधर जाएगा H। मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा उस बात को ध्यान से समझेंगे, उस बात को ध्यान से समझेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा बाय प्रोडक्ट को थोड़ा दूर रखो ताकि मेन प्रोडक्ट इधर खा सके मुन्ना, बहुत ही ध्यान से समझना। इधर क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर O माइनस और Na प्लस। अरे नहीं समझ में आया सर, यहां पर C डबल बॉन्ड O और इधर सर O माइनस, इधर Na प्लस। अरे नहीं समझ में आया, लेकिन सर जो काम की बात थी वो यहां पर R, इधर बन गया N, और इधर 2S तो RNH2। मतलब जो यहां पर अमाइन ग्रुप बना है, ये अमाइन ग्रुप कौन सा बना है, 1 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन ग्रुप बना है, 1 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन ग्रुप बना है मुन्ना, 1 डिग्री अमाइन। इस बात को बहुत कायदे से अपने भेजे में डाल लो, यहां जो भी अमाइन बनता है वो कौन सा अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है। यहां पर क्या क्या नहीं बन सकता है, यहां पर 2 डिग्री अमाइन, यहां पर 3 डिग्री अमाइन, यहां पर एलिफेटिक नहीं, एलिफेटिक तो बन जाएगा मुन्ना, एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन यानी एनिलीन वगैरह, यहां पर क्या नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये हमारा बनाया जा नहीं सकता है। इस रिएक्शन से आपको मैं बताना चाह रहा हूं, इसको आप गैब्रियल थैलामाइड से बहुत अच्छे से मैं कट किया हूं ताकि आपको पता चले। मैंने पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म कोशिश किया हूं एक्सप्लेन करने का कि कैसे हो रहा है। अच्छा, नाइट्रोजन का सोर्स कौन है, नाइट्रोजन का साथ एल्किल हैलाइड से आ रहा है या नाइट्रोजन का साथ मतलब गैब्रियल थैलिक एसिड से आ रहा है। तुम बोलोगे सर थैलिक एसिड वाला गैब्रियल थैलामाइड है उसके आ रहा है, तो बोलोगे पोटेशियम थैलामाइड C6H4C डबल बॉन्ड ONK प्लस, ये वाला जो सोर्स है ना, ये नाइट्रोजन प्रोवाइडर है, ना कि ये नाइट्रोजन प्रोवाइडर है RX। यहां से रिएक्शन ये आगे बढ़ा है, तो हमसे पूछ रहा था कौन नाइट्रोजन प्रोवाइडर है, नाइट्रोजन प्रोवाइडर तो भैया ये वाला ग्रुप है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ये वाला ग्रुप है। बाकी गैब्रियल थैलामाइड से आप क्या क्या नहीं बना सकते हो, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, ये सब प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। आगे भी क्वेश्चन आएगा, तो ये डिटेल में चीजें जो बताया हूं आगे मैं बहुत तेजी से कराऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अमोंगेस्ट द गिवन सेट ऑफ रिएक्टेंट विच अप्रोप्रिएट प्रिपेयरिंग फॉर 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन तुम कौन सा मोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर 2 डिग्री अमाइन किसको प्रिपेयर कर सकते हो। देखो 2 डिग्री अमाइन के लिए क्या बात है मुन्ना, ध्यान से समझो। 2 डिग्री अमाइन के लिए देखो RBR प्रेजेंस ऑफ, ये तो एल्केन, ये हो ही नहीं सकता, अमोनोलाइसिस रिएक्शन करा रहा है, यहां पर RNH2 आ जाएगा और HBr बाहर चला जाएगा। यहां पर RBR प्रेजेंस ऑफ NaCN फ्लोटेड बाय H2, समझो 2 डिग्री, तो हमको कह रहा है RBR का रिएक्शन किसके साथ कराया मुन्ना, NaCN के साथ। तो होगा क्या सर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा मुन्ना, इसको अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। अरे यहां पर Na प्लस है और Cn माइनस है, ये ग्रुप सर यहां से बाहर जाएगा और ये इस पे अटैक करेगा, हाँ या ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा, RC
ट्रिपल बॉन्ड एन, बोलो हाँ या ना। लेकिन रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकी मुन्ना, रिएक्शन यहां तक नहीं रुका, बात थोड़ा दूर तक जाएगा। H2 प्रेजेंस ऑफ Pt, सर रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो ये क्या बनेगा R, ये बन गया CH2 और ये बन गया क्या मुन्ना CH2 और ये बन गया NH2। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, RCH2 NH2। तो यहां तो ये 1 डिग्री अमाइन बन गया। अच्छा सर, अच्छा सर, RH2 प्रेजेंस ऑफ ये हमसे कह रहा मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कौन सा दे सकता है, ठीक है साइनाइड। RBr2 प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम थैलामाइड, ये तो हमारा 1 डिग्री देता है, ये भी नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको दिखाया, अभी मैं दिखाता हूं दोनों चीज, ये भी नहीं हो सकता है। RNH2 RCHO प्रेजेंस पाए H2 प्रेजेंस ऑफ, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहां पर R माइनस अटैक करेगा इसको। चलो तीसरा वाला रिएक्शन भी देख ले, उसके बाद इसमें कुछ कहानी ट्विस्ट है, इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में सिखाऊंगा, रुक जाओ अभी। ये कौन सा रिएक्शन था, ये दूसरा वाला था, ठीक है, प्राइमरी अमाइन बन गया। तीसरा वाला अगर रिएक्शन देखोगे मुन्ना, RNH2, ये 1 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ये 2 डिग्री बोलना चाह रहा था, ये क्या कहना चाह रहा था 2 डिग्री, ये कह रहा था 2 डिग्री RBr है, 2 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड है। R ग्रुप क्या है 2 डिग्री है, मैंने 1 डिग्री लिया है, यहां पर ये 2 डिग्री है, यहां पर एक H नहीं होगा 2 H होगा, अभी बताता हूं, परेशान मत हो, ध्यान से समझो। RNH2 है, ये 1 डिग्री है, यहां पर RCHO के साथ, तो RC डबल बॉन्ड OH। देखो भैया क्या होगा, बात आगे तक बढ़ी है तो थोड़ा सा दूर तक तो जाएगी। अब क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, इसने जाके यहां पर अटैक किया, इसने जाके इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा RC, इसका एक निगेटिव खुल जाएगा, इधर निगेटिव, इधर भैया H, इधर बन जाएगा N, इधर क्या बन जाएगा N, ठीक है मुन्ना, इधर बन जाएगा N, इधर बन जाएगा H, ठीक है, इधर बन जाएगा N, ये जाके इस पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा R और इस पे आ जाएगा प्लस। समझ में आया। अब देखो अगर इसके बाद बोलोगे H2PD रिड्यूसिंग एजेंट के बाद इसके साथ OH जाएगा, OH यहां पर H, यहां पर ये क्या हो जाएगा CH2 RNH2, ये बन जाएगा। एक सेकेंड दे दो, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है मुन्ना, यहां तक समझ में आया। अब देखो अगर मैं इसके बाद अगर बात करूं आपसे, तो इसके बाद अगर यहां के बाद आपको क्या दिख रहा होगा, यहां के बाद सर हमको सॉल्यूशन में सर यहां से H प्लस जाएगा और H प्लस इसके साथ चला जाएगा OH और यहां से H2O बाहर चला जाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है, H2O यहां पर बाहर चला जाएगा। H2O बाहर जैसे जाएगा, H2O अगर बाहर जाता है मुन्ना, इसके साथ अगर H यहां से हटाओ तो ये क्या बन जाएगा R, अगर OH, अगला स्टेप में मैं लेके आता हूं, यहां पर हो गया H, यहां पर हो गया सर N, यहां पर हो गया मुन्ना क्या R, इधर इसके साथ क्या हो गया H। समझ में आया। अरे यहां से H प्लस गया, H प्लस गया और जो H प्लस गया वो इसके पास चला गया, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। ये जो अमाइन बना कितना डिग्री अमाइन है 2 डिग्री अमाइन। समझ में आया। और किसके प्रेजेंस में ले, H2 प्रेजेंस ऑफ Pt ले रहे हैं, जो H2 प्रेजेंस ऑफ Pt क्या कर रिड्यूसिंग एजेंट, तो H प्लस को यहां से हटाने का काम किया और उससे वो ले लिया। समझ में आया। अगर फर्दर इसका अगर मान लो यहां से OH हटाएंगे, अगर हीट करेंगे तो H2O यहां बाहर जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको रिएक्शन बताया कि कैसे होता है। तो अगर मान लो यहां पर, अगर मान लो यहां पर AG मतलब यहां पर क्या है, ध्यान से समझो मैं बता रहा हूं NaCN है, अगर यहां पर AgCN होता है, AgCN ना वो CN से नहीं टूटता, वो NC से टूटता है, तब आइसोसाइनाइड बनता, तब सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाता। तो इसीलिए मैं बोला था ये इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में बताऊंगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। अगर यहां पर AgCN होता तो हो सकता था। अरे हेलो एल्केन हेलो एरीन में मैंने बताया है, अभी हमारा ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं AgCN के साथ, तो कोवेलेंट नेचर बनाता है, वो NC से टूटता है, वहां CN ब्रेक नहीं होता है। समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आप इसको स्टार मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग ऑफ 2-फिनाइल प्रोपिनामाइड। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, इनटू 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड। 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड 3 कार्बन मुन्ना, 3 कार्बन और 3 कार्बन में अमाइड, ठीक है। 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड, यहां पर मैंने डाल दिया 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड, ठीक है। अब इससे क्या बना रहा है, ध्यान से समझो, इससे बना रहा है 2-फिनाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन बना रहा है। तो 2-फिनाइल प्रोपेनामाइन, समझो यहां पर क्या NH2 और यहां पर क्या पीएच। ये क्या है, ये हमारा है 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड, अमाइड ग्रुप RC डबल बॉन्ड NH2, अमाइड ग्रुप। और यहां क्या अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप मतलब रिड्यूस हो गया। क्या रिड्यूस हुआ मुन्ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये C डबल बॉन्ड O को ना, ये सर यहां CH2 में कन्वर्ट कर दिया है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर दिया। कौन कर सकता है, एक्सिस H2, एक्सिस H2 तो नहीं देखे। Br2 प्रेजेंस ऑफ NaOH नहीं करते। आयोडीन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, आयोडीन प्रेजेंस ऑफ लिथियम अमोनियम हाइड्राइड। बताओ C डबल बॉन्ड O को कौन सा रिड्यूस करता है, जल्दी से बताओ। C डबल बॉन्ड O को कौन सा रिड्यूस करता है मुन्ना, जल्दी से बताओ। अरे मैंने आपको पढ़ा रखा है, RC डबल बॉन्ड O को क्लीमेंजन रिडक्शन होता,
या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता, अरे उल्फ क्रिस्टल क्रिमेंजन, वो तो है ही नहीं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी कार्बोनिल ग्रुप को बहुत आसानी से रिड्यूस करता है। और अगर बात करूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर हम लिख देते हैं ROR, तो बिल्कुल ये C डबल बॉन्ड O को CH2 में रिड्यूस कर देगा। और अपना आंसर पता चल गया होगा कि क्यों है, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज H-, अरे H- देता है, अटैक करेगा, वो बाहर जाएगा, दूसरी बार अटैक करेगा, बाहर चला जाएगा। मैकेनिज्म बताने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अरे H- प्रोवाइडर है, H- जाके अटैक करेगा, H- सर, अरे क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, अरे मुन्ना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, आगे बढ़ सकते हैं। द बेस्ट रिएजेंट कन्वर्जन फॉर 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड, फिर से सर ये कहानी रिपीट कर रहा है, कह रहा है 2-फिनाइल परपोनामाइड, क्या बात है सर, RC डबल बॉन्ड NH2, ठीक है मुन्ना, 2-फिनाइल परपोनामाइड, ठीक है मुन्ना। इसको फिर से ये कन्वर्जन किस में करना चाह रहा है, कहना चाह रहा है इनटू 1-फिनाइल इथेनामाइड। ध्यान से समझो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुन्ना यहां पर नंबर ऑफ कार्बन तुम क्या देख रहे हो कि सर ये वाला कार्बन क्या हो गया, अब तो ये वाला कार्बन ही रिमूव हो गया है। और अगर जब भी हमारा C डबल बॉन्ड O एक ऐसे रिएक्शन पढ़े होगे RC डबल बॉन्ड O NH2 को हम लोग किसके प्रेजेंस में मुन्ना, Br2 प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बन देता है, ये RNH2 दे देता है। और इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं हॉफमान ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्यों सर, क्योंकि एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। अरे नहीं चमका, अरे बिल्कुल सर, ये तो आप बता रखे हैं सर, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है, कहीं पर दिख रहा है NaOH प्रेजेंस ऑफ Br2, दिस इज द रिएजेंट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जहां पर एक C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप ही वहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और RNH2 बनाता है। समझ में आ गया? तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का रिड्यूसिंग एजेंट जब यूज करेंगे 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड के साथ, वो 2-फिनाइल इथेनामाइन दे देगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कैन शोन, मैं अभी बताया था, अरे अभी बताया था, RC डबल बॉन्ड OH, ये जो होता है ना ग्रुप भैया, R क्या है, एराइल हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब हम ऑप्शन में देख लो कौन सा है, C डबल बॉन्ड OH2, यही हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर नाइट्रो है, अरे एमाइड होना चाहिए, ये अमाइन है, हो नहीं सकता, ये नाइट्रो है, हो नहीं सकता, ये अमाइन है, हो नहीं सकता, यहाँ पर ये अमाइड ग्रुप है, बिल्कुल सर यही वाला आंसर सही है, इजी क्वेश्चन। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जहां पर प्लस आए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप बढ़ाएगा, अरे अरे बेसिक मुन्ना, बेसिक नेचर, अगर बात करूं बेसिक नेचर, या बेसिक नेचर लिखने से अच्छा ज्यादा बेहतर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ लिख दो। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा बढ़ेगा मुन्ना, उतना ज्यादा बेसिक नेचर बढ़ेगा। अच्छी बात है सर। सर ये क्या करेगा सर, ये अगर इसकी बात करूं, ये सर प्लस I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा एंड प्लस H से देगा। अरे नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया सर, अरे हाँ या ना? सर ये क्या करेगा सर, ये सर माइनस I से सर खींचेगा, और सर ये क्या करेगा सर, ये सर ये प्लस M दिखाएगा। अरे नहीं प्लस M नहीं, ये माइनस M दिखाएगा, हाँ या ना? अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीनिंग से कम करेगा, यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा सर, सबसे ज्यादा हो जाएगा थर्ड वाला, फिर सर फर्स्ट वाला, सबसे लास्ट सेकंड वाला। कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड फर्स्ट सेकंड, आंसर फोर्थ को टिक किया जाए। इजी क्वेश्चन है। जीओसी जिस बच्चे का स्ट्रांग होगा वो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिथेलामाइन रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म, समझो मिथेलामाइन क्या होता है मुन्ना, ये हुआ CH2, ठीक है मुन्ना, मिथेलामाइन, और ये हो गया हमारा NH2। अच्छा, ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, HNO2 के साथ, ठीक है मुन्ना। अगर आपको डायोडाइजेशन रिएक्शन पता हो अल्कोहल बनाने के लिए, तो यहां पर क्या लिया जाता है, Na2 प्रेजेंस ऑफ, अगर HCl देखे होगे लेता है, तो ये क्या बनता है, ये पहले बनता है मुन्ना, ध्यान से समझो, ये CH3 और यहां बन जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N2+, और ये बन जाता है Cl-। ये क्या बन गया, डायएजोटाइजेशन, डायएजोनियम, डायएजोनियम बन गया, क्या बन गया, सॉल्ट। और जब डायएजोनियम सॉल्ट के साथ फिर से तुम, अगर ये फर्दर यहीं पर रुकता नहीं है, इसके पास एक्वस मीडियम होता है,
एक्वस मीडियम होता है तो एक्वस मीडियम में क्या होगा, पानी होगा, तो N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये हमारा क्या बन जाता है मुन्ना, यहां से बन जाता है अल्कोहल HNO2 के साथ। आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, एल्काइल और एलाइड दोनों में ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, और उम्मीद करते हैं आप इसको सीख लिए होंगे, आपको पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता दिया, आप बहुत प्यार से इस रिएक्शन को याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 CHO बनाएगा, ठीक है। सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट को फिर एक्वस मीडियम में कराएंगे, वाटर के साथ रहता है तो ये N2 प्लस गुड लिविंग ग्रुप है मुन्ना, N2 प्लस CH3 बनाएगा और वाटर का OH लेगा और हमारा अल्कोहल बना रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द गैस इन्वॉल्व। अच्छा, इस प्रोसेस में जो गैस इन्वॉल्व होता है ना, मैंने बोला N2 बाहर जाएगा, अरे मैं अभी तो बोला हूं, ध्यान से सुनो, मैं अभी तो बोला हूं यहां पर N2 बाहर जा रहा होगा, तो N2 बाहर। अगला क्वेश्चन में वही पूछ रहा था कि इस जो प्रोसेस है इसमें कौन सा गैस बाहर देता है, N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो N2 हमारा बाहर चला जाता है और HBr बन रहा होता है। इसके साथ क्या बन रहा होता है, अगर और प्रोडक्ट बोलोगे तो यहां पर, और हमसे पूछोगे कि सर और क्या बनेगा, तो मुन्ना यहां पर अरे वाटर का H और यहां पर HCl बन रहा होगा, तो ये बनेगा, N2 बाहर जाएगा और अल्कोहल बन रहा होगा, फाइनल प्रोडक्ट। आपके बुक का क्वेश्चन है, अलग से मैं बताने रहा हूं, इजी क्वेश्चन। इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बात है सर, कितनी अच्छी कहानी कह रहे हैं सर। कह रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 मुन्ना, इसको मिला दिए किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, क्या ही अच्छी बात है सर। एसिड का रिएक्शन एसिड के साथ कैसे हो सकता है, बिल्कुल होता है, HNO2 NO2 प्लस बनता है इंटरमीडिएट विच इनिशियलाइज द रिएक्शन, तो क्या बनता है, ध्यान से समझो। यहां पर अगर आप दोनों को देखोगे ना, तो यहां पर NO2 प्लस जनरेट होता है, तो ये क्या काम करता है, ये यहां पर देता है OH माइनस, ये हमारा क्या देता है मुन्ना, OH माइनस, ठीक है, OH माइनस देता है इससे, और इससे क्या जाता है H प्लस, और ये वाटर यहां पर बाहर निकल रहा होता है, और यहां पर ये क्या बन जाता है SO3H, अरे यहां पर SO3H, यहां पर क्या बनता है माइनस H प्लस जाता है, और इससे NO2 ग्रुप, तो NO2 जो आता है ना बेसिकली इसका HNO3 का होता है, और यहां पर NO2 एज अ हमारा इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा होता है, यही जाके अटैक करता है नाइट्रेशन मिक्सचर में, यही जाके अटैक करता है किसमें, नाइट्रेशन मिक्सचर में। मैंने कहानी बताई, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया, चीजों को याद रखेंगे, कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कैसे कौन कहां से जाता है, कौन कहां को आता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप, क्या बात है सर, एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है सर, यहां पर ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है मुन्ना, यहां पर मैंने ले लिया। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, Fe प्रेजेंस ऑफ HCl, अरे कौन इस रिएक्शन को नहीं जानता है, एरोमेटिक ऑक्साइड तो क्या देगा, अरे मेटल प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या मैंने पहले नहीं बताया है। लेक्चर को अगर जो बच्चा शुरू से देख रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया होगा, तो बोलेगा सर ये अमाइन में जाता है, तो ये क्या जाता है, प्राइमरी अमाइन में जाता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, मेटल प्रेजेंस ऑफ HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, NO2 को NH2 में बदल देता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द मोस्ट रिएक्टिव अमाइन टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है सर, ये एसिडिक नेचर का है, दिख भी रहा है, तो जो सबसे अच्छा बेस, बेस्ट बेस, क्या बोला, बेस्ट बेस, जो सबसे ज्यादा बेस्ट बेस होगा वो किसके साथ करेगा, अरे मुन्ना एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो इन सब में बेस्ट बेट कौन सा है। अभी अगर याद करो ये मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप में मैंने ऑर्डर बोला था 213, सेकेंड डिग्री वाला सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला, फिर हमारा क्या अमोनिया, फिर हमारा क्या अमोनिया, अरे नहीं याद आया, अरे अभी तो बोला था कि मुन्ना ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, बहुत बार आएगा, बार बार आएगा, आपको बार बार डराएगा। तो इस सब में सबसे अच्छा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है, तुम बोलोगे सर सेकंड डिग्री वाला का, थर्ड डिग्री वाले का क्यों नहीं, क्योंकि थर्ड डिग्री वाला सर एक्वा सॉल्यूशन में कम हो जाता है, डाइल्यूट है सॉल्यूशन, वाटर होगा इसके पास, तो सर सेकंड वाला इज द बेस्ट हमारा बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बेस। इसका ऑर्डर पूछ लो तो ऑर्डर बता दोगे, ये फिर ये, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो मैं लिखा भी हूं, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3rd डिग्री, फिर लास्ट वाला, ये तो हमारा लोकलाइज्ड इसके पास है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या होता है, आर, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है मुन्ना, ध्यान से समझो, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड हो गया। रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, अरे जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। सर ये हमारा क्या है, सर ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कहीं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिखा सर, यहां दिखा, कहीं पर भी मैंने अटैक करवाया, जैसे अटैक करेगा ये क्या करेगा, यहां पर ये बॉन्ड खुलेगा, ये हो गया R, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहां पर हो गया C, यहां पर हो गया सर O माइनस, और यहां पर क्या जुड़ गया R, ठीक है मुन्ना, यहां पर क्या जुड़ गया सर,
यहां पर क्या जुड़ गया आर, आर एच एच, और यहां पर क्या जुड़ गया मुन्ना, यहां पर क्या जुड़ गया, यहां पर जुड़ गया सर आर। समझ में आया? ठीक है। और यहां पर हमारा है आर ग्रुप है ना, ले लिया आर ग्रुप, बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत वाली ग्रुप। अच्छा यहां पर इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ आर है। अब देखो यहां ओ माइनस क्या करेगा, इसको धक्का देगा, अरे ओ माइनस क्या करेगा, इसको वापस से धक्का देगा। ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, ये वाला क्या गुड लिविंग ग्रुप है। तो यहां पर अगला जो कहानी होगी, अगला कहानी कुछ ऐसे होगी मुन्ना, अगला कहानी कुछ ऐसी होगी, ये वाला ग्रुप क्या होगा, पूरा बाहर चला जाएगा। अरे बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा आर, ये वाला आर को मैं इधर लिख रहा हूं सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है मुन्ना, डबल बॉन्ड ओ, और ये माइनस है, इसके H प्लस ले लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा NH2। नहीं समझ में आया? NH2 नहीं, H प्लस यहां जा रहा है तो NHR। चमका? अरे नहीं चमका। किस किस को चमका जल्दी से बताएंगे, किस किस को चमका जल्दी से बताएंगे, किस किस को ये चीजें जो मैंने अभी यहां पर स्क्रीन पे लिखा है चमका जल्दी से बताएंगे। मैंने बोला यार ये निगेटिव जाएगा, और सॉल्यूशन में क्या है, यहां पर बगल में क्या होगा मुन्ना, ध्यान से समझो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ये माइनस इस H प्लस को ले लेगा तो ये H प्लस यानी एसिड बन रहा होगा, तो बाय प्रोडक्ट एसिड होगा और मेन प्रोडक्ट ये होगा। तो ये क्या है 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री क्या है अमाइन है, 2 डिग्री क्या है NH, 2 डिग्री क्या है R C डबल बॉन्ड O NHR, 2 डिग्री अमाइड है। तो कहीं लिखा है सेकेंडरी अमाइड, कहीं लिखा है अमाइड, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, देखो कहीं लिखा है सेकेंडरी अमाइड, बिल्कुल लिखा है। अगर वैसे देखोगे सेकेंडरी अमाइड है, लेकिन हमको ऑप्शन में कहीं अमाइड, हमको अमाइड ही दिया। अगर हमको बेटर होगा और स्पेसिफिक लिखे तो 2 डिग्री हमारा क्या दिया, अमाइड दिया। चमका? मजेदार तरीका से चमका। सेकेंडरी अमाइन तो दे नहीं रहा है। तो मैं जो बता रहा हूं ना आपको हमेशा लॉजिक बताता हूं। देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर था, ये इलेक्ट्रोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया सर, O माइनस बना, O माइनस सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है सर, ये इसको धक्का देगा, ये वाला गुड लिविंग ग्रुप है इसको बाहर कर देगा, ये बाहर गया सर, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा सर, N के ऊपर सर पॉजिटिव है तो सर H प्लस बाहर जाएगा, H प्लस निगेटिव, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल होगा सर, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और जो यहाँ पर बॉन्ड था ये बन जाएगा, यानी हमारा 2 डिग्री अमाइड बन रहा होगा। आपको समझ में आ गया होगा? समझ में आया? कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के, द रिएक्शन ArN2+। अरे यार कैसी बातें कर रहा है, कैसी क्वेश्चंस दे रहा है, इतना इजी क्वेश्चन, इसको तो कोई भी बता सकता है। Ar एराइल ग्रुप है, N2+ गुड लिविंग ग्रुप है मुन्ना, ठीक है, और Cl- किसके साथ दे रहा है, Cu प्रेजेंस ऑफ HCl। मैं ना यहां पर पूरा अच्छे तरीका से लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अगर मान लो कोई और रिएजेंट भी है तो भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको Cu प्रेजेंस ऑफ HCl दे दिया या आपको Cu प्रेजेंस ऑफ HBr दे दिया, ये दोनों के केस में यहां पर क्या बनेगा, इस केस में क्या बनेगा, Ar जो आपको दिया है, यहां पर Cl प्लस N2, यहां पर बन गया CuCl, यहां पर क्या बनेगा Ar, Cl बनेगा क्या, नहीं मुन्ना, बनेगा ArBr प्लस N2, यहां पर क्या बन जाएगा CuBr। ये दोनों रिएक्शन को ना मुन्ना, ये दोनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गेटरमान रिएक्शन। यहां पर लिखा भी होगा, मतलब नेम्ड रिएक्शन क्या है, इसको बोलते हैं गेटरमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गेटरमान रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन, ठीक है। अब आपको आंसर तो पता चल गया होगा, रिएक्शन को गेटरमान बोलते हैं, लेकिन उस केस में क्या क्या हमारा रिएजेंट हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर मान लो CuX प्रेजेंस ऑफ HCl होता है, उसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, वो भी हमारा इस क्वेश्चन में जब आएगा तो मैं उसको ले लूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइन फ्रॉम एल्किल हैलाइड विदाउट चेंज द नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। कह रहा है बिना चेन चेंज किए कितना। अब देखो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, किसको नाम से ही आता है ब्रोमाइड, इसमें बोलता है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, वन कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से भैया एक कार्बन कम होता है, और हमसे कह रहा था क्वेश्चन में विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन, बिना नंबर ऑफ कार्बन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट रिएक्शन है, यहां पर कोई चेंज नहीं होता है। सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन में भी क्या चेंज होता है, क्या सेंडमेयर रिएक्शन में भी चेंज नहीं होता है, सेंडमेयर रिएक्शन भी सही आंसर है। रिएक्शन विद NH3 ये भी सही आंसर है। तो क्या कह रहा था, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन इन द, तो बिल्कुल सेकंड थर्ड और फोर्थ दोनों सही है, सेकंड फोर्थ और थर्ड दोनों सही है, ठीक है। कह रहा है यहां कार्बन गैब्रियल थैलामाइड में NH2 बनता है। सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन अभी मैंने आपको बता रखा है, मतलब बता देता हूं सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। देखो सेम रिएजेंट होता है यहां पर Ar2N2, यहां पर मैं ऐसे ले लेता हूं जनरल रिएक्शन, R यहां पर एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों हो सकता है, N2+, ठीक है मुन्ना, और X माइनस। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, किसके साथ करा दो मेरे भैया, सेंडमेयर रिएक्शन में लिख रहा हूं, बता रहा हूं, इसका रिएक्शन आप करा दो, ध्यान से समझेंगे,
CuX प्रेजेंस ऑफ HX, ठीक है। और यहां पर X क्या हो सकता है? X हो सकता है Cl, X हो सकता है Br और X हो सकता है CN साइनाइड आयन, यही तीनों हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। इस बात को अपने वहन में, अपने भेजा में, अपने जो दिमाग है उसमें बहुत कायदे से डालो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बच्चे गलती करते हैं। तो ये क्या होता है? ये रिड्यूस होता है और हमारा क्या बनता है? R, ठीक है मुन्ना, ये क्या बनता है? R, ठीक है। और यहां पर आ जाता है जो प्रोडक्ट यहां पर बनाना वही प्रोडक्ट यहां पर बनता है, RX। और यहां पर R क्या हो सकता है? यह हमारा AR भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अगर पूछे कि एल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप दोनों हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो RX बनेगा, ठीक है मुन्ना, और N2 बाहर चला जाएगा, N2 बाहर चला जाएगा। और यहां पर हमारा X माइनस वगैरह, यहां पर और कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। यहां पर हाँ, इसके अलावा यहां पर CuX, यहां पर क्या था? यहां पर एक और प्रोडक्ट, अच्छा CuCl मैंने बनाया हूं ना, यहां पर सिर्फ N2 बाहर चला जाता है और हमारा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ये रिएक्शन जो है ना, ये वाला जो चीज लिखा हूं ना, ध्यान से समझो, ये वाला जो चीज लिखा हो ना, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं मुन्ना सेंड मेयर, सेंड मेयर, ठीक है। क्या है? सेंड मेयर, सेंड मेयर साइंटिस्ट थे, अपने नाम पे रिएजेंट ढूंढे, अपने नाम पे रिएक्शन दे दिए, सेंड मेयर रिएक्शन। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन देखो मुन्ना, जितना था उतना ही है, तो यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं होता है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन मैंने बहुत डिटेल में आपको करा दिया है। रिएक्शन भी NH3 अमोनियालाइसिस रिएक्शन, अरे यार अमोनिया का रिएक्शन करोगे NH2 आएगा और यहां पर Br2 बाहर जाएगा एल्काइल ग्रुप का। तो 1, 2, 3 और 4 में बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर प्राइमरी अमाइन, अच्छा बेस्ट मेथड पूछ रहा है, सॉरी हमसे पूछ रहा है बेस्ट मेथड। बेस्ट क्या होगा? ये सब बेस्ट नहीं होता, बेस्ट मेथड के लिए तो प्राइमरी अमाइन। हमसे क्वेश्चन में देखो ना, एक चीज दे दिया, क्या दे दिया मुन्ना? यहां पर लिख दिया बेस्ट, एक वर्ड ये नहीं लिखता ना। प्राइमरी अमाइन इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, बट नॉट बेस्ट मेथड, नॉट बेस्ट मेथड, नॉट बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड अगर तुमको बनाना है तो गैब्रियल थैलामाइड से बनाना पड़ेगा, चमका। नॉट बेस्ट मेथड फॉर प्राइमरी अमाइन, लिख देता हूं फॉर कौन सा भैया? प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है ना? अगर बेस्ट मेथड पूछा तो ये होता, अगर हमसे पूछता कि हाँ कैन भी, तो कैन भी इससे ही बनाया जा सकता है, इससे ही बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगोज एजो कपलिंग रिएक्शन? एजो कपलिंग रिएक्शन क्या होता है? देखो एजो ग्रुप, पहले एजो ग्रुप क्या होता है ध्यान से समझो। बेंजीन रिंग के साथ मुन्ना अगर हमारा N2 प्लस और Cl माइनस अगर होगा या X माइनस होगा, इसको बोलते हैं क्या? एजो ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं मुन्ना? एजो ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? एजो ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? एजो ग्रुप, ठीक है। और एजो ग्रुप से मुन्ना अगर ध्यान रखो, यहां पर अगर तुम्हारा कोई अल्कोहल जुड़ा है, अल्कोहल जुड़ा है, तो ये क्या करता है? ये बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज कलर का डाई देता है, ठीक है। ऑरेंज कलर का डाई देता है, और ध्यान रखो ये कैसा डाई देता है? ऑरेंज कलर का डाई देता है। ये क्या बनाता है? अरे यार ये प्लस M से ये ऑर्थो और पैरा पे एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, तो N2 प्लस अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमारा कंपाउंड जो बनता है ना, एजो प्रोडक्ट बन जाता है N डबल बॉन्ड N। और इसके पैरा पोजीशन ऑर्थो पर क्यों नहीं जुड़ता है? क्योंकि ऑर्थो पर ऑर्थो क्राउडिंग होता है भैया, यहां पर OH ग्रुप होता है। इसका जो है ना एजो ग्रुप, एजो कंपाउंड, इसी को बोलते हैं एजो कंपाउंड। इसका यूज डाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज, ऑरेंज कलर का पीपीटी का फॉर्मेशन, ऑरेंज कलर का डाई देता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, सेम एजो कंपाउंड का सेम रिएक्शन मुन्ना अगर मैं किसके साथ करा दूं? अगर मैं किसके साथ करा दूं? अगर एनिलीन के साथ करा दूं। किसके साथ करा दूं? एनिलीन के साथ। तो एनिलीन के केस में भी, अरे यार इसके पास भी लोन पेयर, हाँ या ना, इसके पास भी लोन पेयर, तो ये क्या दिखा रहा था? प्लस M इफेक्ट शो कर रहा था, प्लस M इफेक्ट शो रहा था, ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप। सेम सर यहां पर कहानी होगी, और जब कहानी होगी तो कुछ तो प्रोडक्ट बनाएगा, और जो प्रोडक्ट बनाता है ना मुन्ना, इसका करें येलो कलर का डाई बनाता है। ये क्या बनाता है? येलो कलर का डाई। ये क्या बनाता है? एजो कंपाउंड बनाता है जो प्यारा सा येलो कलर का डाई फॉर्मेशन करता है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। येलो कलर का डाई ये क्या बना लेता है? येलो कलर का डाई ये क्या बना लेता है? येलो एजो कंपाउंड, येलो डाइस। समझ में आया? तो ये दो कहानी था। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप ना सर, यहां पर जो नाइट्रो ग्रुप लगेगा ना, देखो अगर मुन्ना मैं तुमसे बात करूं, बेंजीन रिंग में अगर नाइट्रो ग्रुप लग जाए ना, मतलब एजो कंपाउंड के साथ, इसके साथ, तो दिक्कत क्या होगा ना, ये क्या करता है ना, ये -M दिखाता है, और -M से भैया मेटा एक्टिवेटिंग मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कर दिया, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा ना, ये वाला कंपाउंड नहीं दे सकता है भैया जो कंपाउंड। इसके अलावा OCH3 भी दे सकता है, जिस तरीका से ये रिएक्शन दिया उसी तरीका से OCH3 भी दे सकता है। तो ये दोनों कपलिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मुन्ना? कपलिंग रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं मुन्ना? कपलिंग रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कपल बना रहा है ना,
कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कलर याद इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। एनसीईआरटी के लास्ट पेज में आपको दिया हुआ है, मैंने आपको डिटेल तरीका से बता दिया कौन सा रिएक्शन देता है। OCH3 होगा तभी भी प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, यहां पर भी कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस एम। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। जब जब ऑर्थो पैरा आएगा तब तक हमारा एजो कपलिंग हमारा ग्रुप दिखाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल वीक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, वीक बेस कौन बनेगा, जहां पर डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा वीक बेस होगा। अब देखते हैं, अरे पहले भी क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं। यहां पर क्या है मुन्ना, डीलोकेलाइज्ड है, यहां पर क्या है डीलोकेलाइज्ड, तो ये वीक बेस होगा। यहां पर क्या है मुन्ना, लोकेलाइज्ड है, ठीक है। यहां पर क्या है मुन्ना, डीलोकेलाइज्ड, ठीक है मुन्ना। यहां पर क्या है मुन्ना, लोकेलाइज्ड, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन तो पहले कट गए, लोकेलाइज्ड वाला यहां हटाओ, लोकेलाइज्ड वाला यहां हटाओ, वीक बेस। अब देखो वीक बेस कौन होगा, एन ज्यादा अच्छा डोनेट करना चाहेगा, ओ ज्यादा अच्छा। भैया दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या बोला, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बात करूं तो ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा होता है, फ्लोरीन और उसके बाद एन, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप बहुत जगह धोखा खाएंगे, आपको याद होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है तो लेस डोनेट करना चाहेगा, यानी ये आपको ज्यादा अच्छा, सॉरी हमसे वीक पूछ रहा था, ये ज्यादा अच्छा से दे भी देगा इलेक्ट्रॉन। भैया ये तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। समझ में आया। अरे भैया ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा, वीक बेस हो जाएगा, 23 का थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमॉन्ग द फ्लोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जहां पर हमारा क्या होगा, लोकेलाइज्ड होगा। ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड, तो ये तो पहले कट कर दो, डीलोकेलाइज्ड, ये तो वीक बेस हो जाएगा, इसको कट कर दो। यहां पर क्या देख लेंगे, यहां पर क्या, यहां पर इसका लोन पेयर क्या है भैया, लोन पेयर एरोमेटिक में है, लोन पेयर एरोमेटिसिटी में है, एरोमेटिसिटी में है। तो भैया ये कैसे हो सकता है, ये तो भैया रिंग में चला गया, रिंग में लोकेलाइज्ड हो गया, तो ये भी रिंग में डीलोकेलाइज्ड हो गया, डीलोकेलाइज्ड, हाँ या ना। अरे एरोमेटिसिटी में आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा सर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ये बढ़ा रहा है, ये सेकेंडरी है, ये क्या है ना 2 डिग्री हमारा क्या है, एमाइन है। और यहां पर क्या है, इसको कोई नहीं बढ़ा रहा है, तो बेस्ट मेस कौन हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। समझ में आया। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर अपना दे देगा। आसानी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, फिर से हमसे पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने अभी बेसिक स्ट्रेंथ में जो ज्यादा लोन पेयर दे दे, सबसे ज्यादा कौन देगा, NH माइनस, NH माइनस फिर OH माइनस फिर NH3, पहला ही ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका कम है, इसका ज्यादा है, कम देगा। NH3 ये दे देगा, और फिर H2O भैया सबसे कम हो जाएगा क्योंकि उसके पास, अच्छा NH माइनस, अरे यार NH माइनस दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा, तो हमारा बहुत अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट वोलाटाइल, मोस्ट वोलाटाइल मतलब क्या, मोस्ट वोलाटाइल, देखो वोलाटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपको पता वोलाटाइल, वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब समझो, अगर उसको तुम क्या कर रहे हो, ओपन स्पेस में रख रहे हो मुन्ना, अगर इसको आप ओपन स्पेस में रख रहे हो ना, तो एक बात आप बहुत कायदे से समझना, जब भी आपको कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसको ओपन स्पेस में आप रखोगे तो क्या होगा, ओपन स्पेस में, ओपन स्पेस बोलेंगे, जब जब हम ओपन स्पेस बोलेंगे तो वहां पर एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, जब हम ओपन स्पेस बोलेंगे तो यहां पर ऊपर से क्या होगा, खुला होगा। और जब मुन्ना ऊपर से जब खुला होगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना, यहां से रुक जा, ऐसे क्यों जा रहा है, थोड़ा सा कम कर लो। अब देखो यहां से ये क्या करेगा, ऊपर बनेगा, वेपर बनाएगा, ये वेपर बनाएगा, वेपर बनाएगा, तो ये अपने आप ओपन एटमॉस्फेयर रखने अपने आप वेपर बनेगा। ये कब बनता है, जब हमारा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जितना कम होगा ना उतना जल्दी वेपर बनेगा। क्या बोला, मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मुन्ना जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वोलेटिलिटी। क्या होता है, वोलेटिलिटी, हाँ या ना। मैंने बोला जितना कम सरफेस एरिया उतना ज्यादा वोलाटाइल, जितना ज्यादा वोलाटाइल उतना कम सरफेस एरिया। तो आप सरफेस एरिया कहां, सर ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कम सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम सरफेस एरिया होगा। तो मुन्ना ब्रांचिंग कहां हो रहा है, तुम ब्रांचिंग अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा ब्रांच, अरे यार यहां तो 1 डिग्री है, यहां सर 3 डिग्री है, यहां पर क्या मुन्ना 3 डिग्री अमाइन है। वाव सर, अगर यहां मैं बात करूं तो यहां पर क्या है सर, यहां पर सर 2 डिग्री क्या है मुन्ना, एमाइन है, ठीक है। और यहां पर बात करूं तो अमाइन ही नहीं है। अब जैसे मैंने आपको ये बोला, क्या सर यहां पर 3 डिग्री अमाइन है, मतलब सर सबसे ज्यादा क्या है मुन्ना, ब्रांचिंग है। और जितना ज्यादा सर ब्रांचिंग, सर उतना ज्यादा हमारा क्या, जितना ज्यादा ब्रांचिंग सर उतना कम सरफेस एरिया, और जितना कम सरफेस एरिया उतना ज्यादा वोलाटाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड विल बी मोस्ट, आंसर सेकंड को टिक करेंगे। क्या चमका, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेट कर सकते थे। बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते हो, उस हिसाब से आंसर करोगे और अपना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन विल गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन। कह रहा है इनमें से कौन मुन्ना
क्वेश्चन देखो ध्यान से कह रहा है सेम नंबर ऑफ कार्बन आपको चाहिए एटम इन द चैन ऑफ एमाइन इन द रिएक्टेंट। इनमें से कौन सेम नंबर ऑफ आपको क्या देगा, हमारा कार्बन देगा जो रिएक्टेंट में होगा, प्रोडक्ट में होगा। देखो लिथियम नाइट्राइड क्या होता है, नाइट्राइल नहीं है, बहुत लोग गलत बताते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन। देखो पहली बात यहां समझो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं नाइट्राइल, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। और जो नाइट्राइट होता है वो होता है ओ एन डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा क्या होता है, ये होता है नाइट्राइट। पहली बात छोटी छोटी कॉन्सेप्ट मैं देखा हूं कई टीचर ही गलत पढ़ा देते हैं बच्चों को, तो ये छोटी चीजों से बचना, इस ये गलती आप कॉन्सेप्ट मत करना। देखो नाइट्राइट को जब रिड्यूस करोगे यहां से रिड्यूस होगा, ROH देगा और नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एमाइड, एमाइड को रिड्यूस करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया, क्या बताया है सर, RC डबल बॉन्ड NH2। अगर इसको रिड्यूस करोगे मुन्ना, इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो क्या बनाता है, आपको पता है सर, यहां C डबल बॉन्ड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या बनाएगा, RCH2 NH2 बनाएगा। तो इधर जितना नंबर ऑफ कार्बन है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी उतना ही नंबर ऑफ कार्बन है, तो दूसरा भी आंसर सही है, पहला भी सही है सर, दूसरा भी सही है। हीटिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ पोटेशियम साल्ट ऑफ थाइलामाइड फ्लोडेड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये गैब्रियल थाइलामाइड होगा, ये भी सही है। ट्रीटमेंट विथ एमाइड RC डबल ब्रोमीन इन द एक्वस, ये सर क्या है, हॉफमैन, ये क्या है मुन्ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में एक कार्बन कम होता है, तो सर ये नहीं हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला आंसर सही है। हालांकि इसमें ओनली वन करेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा ऑप्शन बनाया है, अगर मान लो ये दे देता नॉट सेम एज, तब हमारा हो जाता फोर्थ, सेम पूछ रहा है तो 1 सेकंड थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो मैचअप्स मोर देन वन वाले में, ठीक है, अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए वो सारे के सारे सिंगल करेक्ट थे, अब मल्टीपल करेक्ट आएंगे, फिर मैचअप्स आएंगे, फिर असर्शन रीजन आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सेंडमेयर। अरे मुन्ना सेंडमेयर मैंने बताया है, सेंडमेयर में याद करो मैंने बताया है, क्या बताया है सर, R, सर क्या बताया था N2, सर क्या बताया था प्लस और X माइनस, सर क्या बताया था, इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हो मुन्ना, इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हो मुन्ना, इसका रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन है। अरे अभी बताया है सेंडमेयर रिएक्शन, ये देखो अभी तुम्हें मैं चमकाया था, सेंडमेयर रिएक्शन ये दिखा, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कहां गया सेंडमेयर, अरे सेंडमेयर दिख ही नहीं रहा है। मैंने आपको अभी सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ाया था और मैं बोला था इसको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, और मैंने बोला था गेटरमान, ये देखो सेंडमेयर, सेंडमेयर दिखा, CuX प्रेजेंस ऑफ HX में लेते हैं, RX बनता है, N2 बाहर जाता है, और X क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा क्लोरो और ब्रोमो वाला बनेगा, आइडो और फ्लोरो वाला नहीं बनेगा। समझ में आया। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको हटा दूं, इसको अगर हटा के यहां पर मैं R की जगह अगर मैं ये दे दूं, कुछ ऐसा ग्रुप दे दूं मुन्ना, तो आपको कोई दुख कष्ट नहीं होना चाहिए, अल्काइल ले लिया। तो अगर इसको आप यहां पर एजेंट क्या ले लेते हो, यहां पर एजेंट क्या ले लेते हो, CuX प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहां पर X क्या हो सकता है, X हो सकता है ब्रोमीन, X हो सकता है क्लोरीन, X हो सकता है साइनो ग्रुप, है ना। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, अरे जो जो हमारा ग्रुप आएगा यहां पर CN लग जाएगा, X लग जाएगा, तो X क्या हो सकता है, ब्लोरो फ्लोरो और आइडो हो सकता है, साइनो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है और ब्रोमो हो सकता है। क्या क्या नहीं हो सकता है, फ्लोरो और क्लोरो नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या कह रहा था, कैन नॉट बी पेयर्ड, तो आइडो ये वाला ग्रुप और फ्लोरो ये वाला ग्रुप नहीं बन सकता है, किसमें, सेंडमेयर रिएक्शन में। इस रिएक्शन का नाम क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है मुन्ना, सेंडमेयर रिएक्शन। समझ में आया। इजी क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। सर कितने बार आ चुका है, अब तो सर रिपीट होने लगा, अरे बिल्कुल रिपीट होने लगा सर। नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है सर। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन रिएजेंट गिव्स एनिलीन, ये नाइट्रोबेंजीन है। आप कौन सा रिएजेंट आपको एनिलीन देगा, कौन सा रिएजेंट मुन्ना क्या देगा, एनिलीन देना। अरे सर कुछ नहीं सर, आपने पढ़ा के रखा है सर, पहला एक सर क्या दे सकता है, अरे आपने पढ़ा के रखा है सर, अगर मेटल प्रेजेंस ऑफ HCl बिल्कुल देगा सर। H2PD भी दे सकता है सर, ये नहीं दे सकता है क्योंकि NH4 बेस हो गया। एसिड होता है मेटल प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ मेटल प्रेजेंस ऑफ बेस है, ये नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, मेटल प्रेजेंस ऑफ कोई भी एसिड ले लो, हाँ या ना, HCl ही जनरली लेता है। उसके बाद क्या ले लो, H2 प्रेजेंस ऑफ PD ले लो, PT ले लो। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। कोई समस्या वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इन्वॉल्व इन द कार्बोलामाइन टेस्ट। कार्बोलामाइन टेस्ट क्या होता है, प्राइमरी अमाइन के लिए करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। RN ट्रिपल बॉन्ड C, RN ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड ग्रुप लेते हैं, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन के लिए, ठीक है मुन्ना। ये बनता है हमारा बाय प्रोडक्ट में बनता है, ये हमारा कार्बोलामाइन टेस्ट लेता है, ठीक है। R ट्रिपल बॉन्ड C
अब जब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो हमसे क्या क्या कह रहा है, इन्वॉल्व होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें क्या क्या होता है। देखो एमाइन लेंगे, प्राइमरी एमाइन होता है, प्राइमरी एमाइन का टेस्ट देता है। इसका रिएक्शन करा देते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ करा देते हैं मुन्ना? क्लोरोफॉर्म के साथ। जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो देखो क्या बनेगा। ये क्या है? 1 डिग्री एमाइन। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसका रिएक्शन अगर आप 3 मोल अगर KOH ले लेते हो और अगर हीट करते हो ना तो ये क्या बना लेता है? R। ये क्या बना लेता है? R ट्रिपल बॉन्ड NC। ये हमारा आइसोसाइनाइड बनाया, वही लिखा है जिसको कार्बोलामाइन ग्रुप बोलते हो। उसके बाद यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर अगर आप उसको और ग्रुप देखोगे, यहां पर कौन कौन सा ग्रुप बाहर जाता है तो यहां पर आपको 3 मोल KCl भी बन रहा होगा बाय प्रोडक्ट में, और भी बाय प्रोडक्ट बनता है, वो मेजर इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इतने ही से बन जाएगा कि इसमें क्या क्या बाय प्रोडक्ट अपने बनता है। देखो क्वेश्चन में कह रहा था क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अब इन्वॉल्व क्या क्या है ध्यान से समझेंगे। सर RNC इन्वॉल्व है, अरे यार ये तो हमारा आइसोसाइनाइड, ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट ही होता है। CHCl3 बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। COCl2 बिल्कुल नहीं सर। NaNO2 ये वाला तो डायजोटाइजेशन में यूज करते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन आसान था बट इंपॉर्टेंट। कार्बोलामाइन टेस्ट 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन का टेस्ट में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन। क्या यूज बोला? डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन के केस में हम लोग यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? हमारा डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन बोल रहा हूं, RNH2Cl2 क्लोरोफॉर्म। द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन। अब फिर से समझो, क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है? कन्वर्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2+, ठीक है, और क्लोराइड है ना तो यहां पर Cl- है, ठीक है मुन्ना। इसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किस में मुन्ना? ध्यान से समझो, कन्वर्ट कर रहे हो बेंजीन ग्रुप में। जब बेंजीन ग्रुप में कन्वर्ट करोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसका 2 रिएजेंट आता है जो आपको NCERT में 3 दिया हुआ है। एक फॉस्फिनिक एसिड बोलते हैं इसको, दूसरा एथेनॉल C2H5OH। इस दोनों के प्रेजेंस में जो हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड था मुन्ना, अब बोलोगे सर आप इसका मैकेनिज्म बताओ। आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, परेशान मत होना, आप बस इतना ध्यान रखो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है H3PO2 के केस में, और C2H5 इथेनॉल के केस में बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप इन बातों को ध्यान रखना, कायदे से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ध्यान से समझो, मैं यहीं पर प्रोडक्ट आपको बनाऊंगा ताकि आपको चमके और बढ़िया तरीका से फील हो। समझो पहली बात, ये क्या करेगा सर? ये +M इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। +M से ये प्लस, इसके पास लोन पेयर है ना, हालांकि इसका लोन पेयर लेकिन +M दिखाएगा, ये +M दिखाएगा। +M इफेक्ट से क्या दिखाता है? ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेटिंग। ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा सर, यहाँ Br2 प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, तो ये क्या करेगा? ये ब्रोमीनियम आयन जनरेट करेगा। तो ब्रोमियम आयन ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे जाके अटैक करेगा, तो ये तो पैरा वाला आंसर हो जाएगा और एक ऑर्थो वाला आंसर हो जाएगा। क्या ये मेटा वाला हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है सर। यहाँ सर पोलर सॉल्वेंट है तो सर क्या तीनों? नहीं। बहुत ज्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर H2O होता, अगर ये बहुत अच्छा +M, लेकिन उतना +M भी नहीं है, बहुत ज्यादा अगर +M 100 ग्रुप करता तब हमारा ऑर्थो पैरा पर तीनों पे लगता, अभी तो ये लग नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एरिनियम आयन। देखो एरिनियम आयन होता क्या है, समझो पहली बात। एरिनियम आयन क्या होता है? ये हमारा बेंजीन ग्रुप है भैया, ध्यान से समझेंगे जो मैं बता रहा हूं, और यहां पर NH2 है। अब एरिनियम आयन बनाना है तो क्या होता है, ध्यान से समझो, मैं आपको जो बताता हूं। ये डबल बॉन्ड ना यहां से क्या होगा, हटा, और डबल बॉन्ड हटा तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक Br आ जाएगा, ठीक है, और इसके जगह H है, और Br आया है तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगी। इसको बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं? एरिनियम आयन। अब जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, मैं 2 बना रहा हूं, एक इधर एक इधर, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा मुन्ना? ध्यान से समझना, पॉजिटिव सिंगल डबल। यहां पर हमारा क्या होगा? यहां पर होगा Br, यहां पर होगा H, यहां पर होगा NH2, और यहां पर रेजोनेंस में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर, और ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां। अगर मान लो एक और रेजोनेंस जाएगा, अभी तो ये एक बार रेजोनेंस गया है, अगर एक बार इसको और रेजोनेंस में ले जाऊं तो होगा क्या? तो होगा क्या? अरे कुछ नहीं होगा, आगे की कहानी बढ़ाओ। पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये क्या होगा? अगला हमारा रेजोनेंस जाएगा, अगला हमारा ये आगे की तरफ जाएगा, और कहां जाएगा? डबल बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सिंगल, फिर वो अगले पे चला जाएगा। तो आपको बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। आपको बेसिकली क्या बनाना था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना था। तो देखो, एक ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला तो आंसर बिल्कुल सही है। क्या ये वाला हो सकता है? बिल्कुल। रेजोनेंस लास्ट वाला जब जाएगा ना तो ये डबल बॉन्ड NH2+ हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये Br, यहां पर B, और यहां पर H, यहां पर क्या मुन्ना? सब जगह S तो रहेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और यहां पर क्या? डबल बॉन्ड एक, यहां पर डबल बॉन्ड एक, यहां पर एरिनियम आयन आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, वो हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल भी, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये क्या
ये वाला क्या पॉसिबल है? ये वाला क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। ये वाला देखो आपको दिख गया होगा, ये वाला आपको यही वाला रिएक्शन है, ये वाला आपको यही वाला दिख रहा होगा, ठीक है। बी आर जब जुड़ जाता है ऑर्थो पैरा पे, तो एरिनियम आयन के रेजोनेंस करा दो तो वहां से स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड। अरे गैब्रियल थैलामाइड, अब मैं रिएक्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं। गैब्रियल थैलामाइड में अगर आपको याद हो, मैंने बोला था गैब्रियल थाइलामाइड, गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है मुन्ना। गैब्रियल सिंथेसिस में क्या आपको पता है सर? आपने एक चीज बोला था, वनली प्राइमरी एमाइन आप बनाते हो, वनली प्राइमरी एमाइन सिंथेसाइसिस। समझ में आया? क्या नहीं बन सकता है सर? यहां से सर आपको नहीं बन सकता है सर। आपने क्लियर लिखा था क्या सर? 2 डिग्री अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मैं यहां लिख देता हूं कांट प्रिपेयर्ड। क्या नहीं बना सकते हो? 2 डिग्री अमाइड नहीं बना सकते हो, 3 डिग्री अमाइड नहीं बना सकते हो, एरोमेटिक नहीं बना सकते हो, एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते हो, तो ये सारी चीजें नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप देख लो, इसमें से बस आपको ढूंढना है कौन सा। यहां पर अमाइन लिख रहा है आइसोब्यूटाइल अमाइन। आइसोब्यूटाइल अमाइन क्या होता है ध्यान से समझो। आइसोब्यूटाइल, यहां पर सी है, यहां पर सी है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अमाइन। समझ में आया? तो ये बिल्कुल हो सकता है सर, ये बिल्कुल हो सकता है सर। 2 फिनाइल अमाइन, 2 फिनाइल अमाइन ये भी हो सकता है। कैसे 2 फिनाइल अमाइन? ध्यान से समझो। एथिलाइन अमाइन, यहां पर 2 है, यहां पर फिनाइल है, 2 फिनाइल, यहां पर क्या है? NH2 ग्रुप लगा है। यहां पर क्या मुन्ना है? LH2। ये भी हमारा क्या है? दोनों के दोनों 1 डिग्री अमाइन है, दोनों के दोनों क्या डिग्री अमाइन है? यहां पर ये भी 1 डिग्री अमाइन है और ये भी 1 डिग्री है। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है वही हमको बोलता है कि अमाइन का मतलब ऑर्डर कितना है, कितने डिग्री अमाइन है। एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन, एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन क्या पॉसिबल है? इधर देखो, मैं इधर बनाता हूं एन इथाइल बेंजामाइन। एन पे क्या जुड़ा हुआ? मिथाइल जुड़ा हुआ है, और इधर क्या जुड़ा हुआ मुन्ना? बेंजाइल अमाइन। तो बेंजाइल अमाइन मतलब ये हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो 2 डिग्री अमाइन हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है, 2 डिग्री अमाइन नहीं पॉसिबल है। एनिलीन, एनिलीन क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो एरोमेटिक जो अमाइन होता है वो भी हमारा एरोमेटिक हो गया, तो एरोमेटिक नहीं हो सकता है, एरोमेटिक ये भी नहीं हो सकता मुन्ना। उसके बाद ये 2 डिग्री अमाइन था तो ये भी नहीं हो सकता। क्या क्लियर हुआ? सब चीज देखो, आपको बस ना जो कॉन्सेप्ट बताया ना उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बात जितना बता रहा हूं उसको बस ख्याल रखो, आगे बढ़ते चले जाओ। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन आर करेक्ट, इनमें से कह रहा है कौन सा सही है। ध्यान से समझो, यहां पर क्या होगा? अगर मान लो ये Cl जाता है, अगर ये Cl जाता है तो ये क्या करेगा? NH2 अटैक करेगा। ये अमोनोलाइसिस रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या है? अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस में क्या होता है? RH रिएक्ट करता है किसके साथ मुन्ना? अमोनिया के साथ। तो क्या बनाता है? RNH2 बनाता है और हमारा HCl बाहर जाता है, पता है। और यहां पर 2 मोन अमोनिया है तो ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेगा, NH4Cl देगा। समझ में आया? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्वस क्यूएच के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहिए। तो अगर मान लो इसको सही बनाना होता तो ये क्या बनाता? यहाँ पर OH बनाता, बट ये प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट है। अल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, यहाँ से H हटेगा, इधर से मतलब HX जाएगा बाहर, क्या जाएगा? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो HX बाहर चला गया। यहाँ पर सर क्या जाएगा? HNO2। तो अरे यार N2 प्लस बनाएगा, ये क्या बनाएगा? 0 से 5 डिग्री में N2 प्लस बनाएगा। इसको सही प्रोडक्ट क्या बनाता? N2 प्लस, और यहां पर Cl माइनस, N2 प्लस मतलब डायजोनियम सॉल्ट बनाता। तो ये 1 और 3 सही है, बाकी के 2 ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ गलत है। अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन कंडीशन एनिलीन गिव्स पैरा डेरिवेटिव एज अ मेजर प्रोडक्ट। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको कहानी एसिटल क्लोराइड। एसिटल क्या है? एसिटिक एसिड क्लोराइड। देखो एसिटिक एसिड से क्लोराइड बनाओ, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। प्रीडीन फ्लोटेड बाय रिएक्शन ऑफ H2SO4 कॉन्क H2SO4। तो हमसे क्या कह रहा था? एनिलीन गिव्स। अब इसका एनिलीन के साथ रिएक्शन करा रहे मुन्ना। एनिलीन क्या होता है? PHNH2। तो हमसे क्या कह रहा है? अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन कंडीशन एनिलीन गिव पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव। पैरा प्रोडक्ट पे कौन सा हमारा प्रोडक्ट आएगा? पैरा प्रोडक्ट पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा? यहां पर देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है मुन्ना। इस क्वेश्चन को बहुत ही कायदे से रखना, बहुत ही कायदे से ध्यान से करना। ये पहले क्या करेगा? पहले आप ले रहे हो यहां पर प्रीडीन। प्रीडीन का स्ट्रक्चर पता है? चलो मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। जिस बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है। प्रीडीन का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? पहले यहां पर एसिड बेस टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, HCl बाहर जाएगा और हमारा प्यारा सा प्रोडक्ट बनाएगा। ये बन जाएगा यहां पर, इधर बेंजीन है PH, ध्यान से समझो, यहां पर N, ठीक है मुन्ना, और यहां पर हो जाएगा क्या? C डबल बॉन्ड O, और यहां बन जाएगा CH3। ये समझ में आया? और यहां से HCl बाहर चला जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है कॉन्क NH3। ध्यान से समझो, मैं बोल रहा हूं ना, रिएजेंट वाला जो मल्टीपल रिएजेंट वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्क H2SO4 प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में करा रहा है? कॉन्क
कॉन्क HNO3। और अगर याद करो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये H मतलब NO2 प्रोड्यूस करता है। अरे मैंने क्वेश्चन में पीछे बताया था सर, नाइट्रेशन के लिए काम करता है और ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। क्यों ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे कम क्यों करेगा, क्योंकि ऑर्थो पे ऑलरेडी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये पैरा पे आके NO2 जुड़ जाएगा और कोई दिक्कत वाली ग्रुप बात नहीं है। ठीक है, अगर फर्दर इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे तो ये हमारा जो ये C डबल बॉन्ड OCH3 है ना, अगर मान लो थोड़ी क्वेश्चन बड़ी है तो थोड़ा दूर तक चले ले जाते हैं। अगर इसको हम एक्वस मीडियम में रख देते हैं, किस मीडियम में मुन्ना, एक्वस मीडियम है, तो एक्वस मीडियम में यहां से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इसको मिल जाएगा क्या, फिर से यहां पर ध्यान से समझो, इधर हो गया NO2, ठीक है, NO2 बिल्कुल NO2 सर, और यहां पर क्या बन जाएगा सर, NH2। समझ में आया, हाइड्रोलाइज हो गया यार। इसके पास मिल जाएगा क्या, H, इसके पास मिल जाएगा H, इधर हो इसको OH OH, और एक कार्बन पर OH, दो OH पॉसिबल नहीं है, तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। समझ में आया, एसिटिक एसिड का फिर फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर हुआ, तो ये कहानी था। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है सर, पहला वाला कहानी बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने पूरा रिएक्शन बता दिया, इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो जिस तरीका से यहां पर अभी एसिटिक क्लोराइड लिए है ना, अगर मुन्ना तुम एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, सेम कहानी। अरे सेम कहानी, जिंदगी वही बार बार रिपीट करके जाता है। देखो जिंदगी का एक वसूल है, अगर सही इंटेंशन के साथ सही तरीका से काम करोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस भी रिपीट होंगे एग्जामिनेशन में, 100% होंगे। आपका भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर पे, और जो पढ़ाई की कॉन्फिडेंस पे, उस पे भरोसा होना चाहिए। क्या होगा सर, सेम कहानी होगा। यहाँ पे सबसे पहले अटैक करेगा एसिटिक एसिड पीरियड इन प्रेजेंस ऑफ सेम चीज, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, सेम प्रोडक्ट सेम होगा, अरे एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ मैंने, हालांकि आपको बताया कुछ नहीं। यहां से अटैक करेगा, CH3 COOH जुड़ेगा। अरे यहां जिस तरीका से Cl बाहर जाएगा, यहां पर क्या बाहर जाएगा, चलो मैं थोड़ा बता देता हूं। यहां से क्या बच जाएगा, एसिटिक एसिड बाहर जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहां से CH3, यहां से क्या गया था, अभी H गया था निकला सा, यहां से H बाहर चला जाएगा। ये वाला ग्रुप क्या होगा, OH वाला ग्रुप, यहां से OH वाला ग्रुप बाहर चला जाएगा। ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, जाके जुड़ जाएगा, फिर हाइड्रेशन कराएंगे, सेम तरीका का रिएक्शन होगा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ, आसान क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। आपको अगर मैकेनिज्म बनाना जानते हैं, इजी से कर लेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटिलाइड। एसिटिलाइड क्या होता है, देखो नाम जैसे एसिटिल, एसिटिक एसिड और एनिलीन से बना होगा एसिटिलाइड। समझो कहना चाह रहा है एसिटिलाइड क्या होता है, ध्यान से समझेंगे मुन्ना। ये होता है एसिटिलाइड, ये होता है एसिटिलाइड, एसिटिक एसिड और एनिलीन, एसिटिक एसिड और एनिलीन से बना हमारा क्या, एसिटिलाइड। समझ में आया, ये हमारा एसिटिलाइड है। इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे मुन्ना, इसको ब्रोमिनेशन कराते हो तो ब्रोमिनेशन क्या करता है, Br2 प्रेजेंस के एक्वस मीडियम में कराओगे तो ये क्या करेगा, ये सर अटैक करेगा, और कहाँ अटैक करा, ऑर्थो पैरा पे करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, बिल्कुल करेगा सर। तो यहां बन जाएगा सर N, इधर हो जाएगा H, इधर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा CH3, ऑर्थो पैरा, मेटा कहां जला रहे हो, ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन आ जाएगा। सबसे पहले ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और माइनर प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा मुन्ना, यहां पर ऑर्थो पे आ जाएगा। कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, कपलिंग रिएक्शन क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। अगर पीएच NH2 के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो, किसके साथ, PHOH, तो ऑरेंज कलर का डाई देता है, और आप क्या ले सकते हो, PHNH2 ले सकते हो। तो ये क्या करता है, अगर इस दोनों के केस में मैंने क्या बताया था, इस दोनों केस में जो रिएक्शन होता है मुन्ना, ध्यान से समझो, वो हमारा क्या करता है, PH यहां पर हो जाता है N डबल बॉन्ड N, और यहां लग जाता है PH, और यहां OH, और यहां पर अगर OH होगा तो OH, या फिर बन जाएगा PH N डबल बॉन्ड N, इधर PH, इधर बन जाएगा NH2। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा होगा, तो फर्स्ट और सेकंड सही है। डायजोनियम रिएक्शन ऑफ एनिलीन नहीं, ये बेंजीन रिंग, देखो बेंजीन रिंग इस वाले पोजीशन से हट रहा था, समझो। इलेक्ट्रोफाइल कब आया अटैक, इस वाले पोजीशन, इस एरोमेटिक रिंग पे अटैक कर रहा था। लेकिन डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एनिलीन में अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एनिलीन से मैं आपको ध्यान से बताऊं, तो इस केस में यहां पर N2+ और Cl- होता है। तो इस केस में जब हमारा एनिलीन बनता है ना, तो यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिंग में नहीं होता है, रिंग से बाहर सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता है, रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो ये गलत है। एल्काइलेशन यहां पे भी रिंग से बाहर होता है, ये दोनों केस में रिंग आउट ऑफ रिंग, क्या बोला, आउट ऑफ रिंग, रिंग में होता ही नहीं है, तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिएक्शन का नाम दिया हुआ, इधर रिएक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो कह रहा है अमोनोलाइसिस, मैंने बताया था रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड किसके प्रेजेंस ऑफ NH3 के प्रेजेंस में, RX
प्रेजेंस ऑफ NH3 जो करते हैं उसको बोलते हो अमीनोलाइसिस रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में थैलिक एसिड लेते हो QH के प्रेजेंस ऑफ RX तो बना लेता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, अगर याद हो आपको, एमाइन लेसर देन 1 कार्बन बनाता है, एमाइड के रिएक्शन करते हैं। कार्बोलामाइन टेस्ट, डिसक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइन, पहले भी बता रखे हैं। तो इजी क्वेश्चन है, आपको अभी तक अगर मेरे साथ पूरा सारे क्वेश्चन किया तो आपको समझ में आ गया होगा, दिस वन इजीली कैन बी डन। बेंजोन सल्फोनियम क्लोराइड, अब देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है PH S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O ये Cl, ये किसके लिए यूज करते हैं बताऊंगा, ध्यान से समझना। हिंसबर्ग अगर टेस्ट करते होगे ना तो प्राइमरी अल्काइल के केस में एल्कली में सॉल्युबल भी होता है और रिएक्शन भी करता है। सेकेंडरी के केस में अल्काइल हैलाइड सॉल्युबल तो रिएक्ट तो करता है लेकिन सॉल्युबल होता है, टर्सरी से रिएक्ट भी नहीं करता है। हिंसबर्ग रिएजेंट मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी के साथ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी जो हमारा होता है एमाइन, उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट भी करता है और अल्कली में सॉल्युबल भी होता है। उसका भी रीजन बताऊंगा, क्वेश्चंस में आएगा, तो आगे एक क्वेश्चन से अच्छा वहां पर एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। उसके बाद सेकेंडरी के केस में रिएक्ट तो करता है बट सॉल्युबल नहीं होता है। टर्सरी के केस में वो रिएक्शन ही नहीं करता है, तो ये इंपॉर्टेंट कहानी था। सल्फिनिक एसिड क्या होता है मुन्ना, देखो सल्फिनिक एसिड क्या होता है, ज्यूटर आयन बनाता है। कैसे, यहां पर होता है इसके साथ एक SO3 जुड़ा होता है, यहां पर NH2 जुड़ा होता है, ठीक है मुन्ना। अब अगर हमारा एक ही कंपाउंड में बनना एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों जुड़ा हो तो मन में तो कुछ ना कुछ फुदबुदाया सुखबुगाया, यहां पर बोलो सर एसिडिक क्या करेगा, सर अपना H+ डोनेट कर देगा, एसिड क्या करेगा अपना H+ डोनेट करेगा, इस पे आ जाएगा माइनस, और ये क्या करेगा सर एक H+ ले लेगा, तो ये बन गया ज्यूटर आयन। ये क्या बन गया मुन्ना, ज्यूटर आयन। तो ये ज्यूटर आयन बनाने में सल्फिनिक एसिड काम करता है ना, ये क्या बन गया ज्यूटर आयन। तो आंसर आपको पता चल गया, सेकंड का क्या हो गया ज्यूटर आयन, ठीक है। एल्काइल, एल्काइल बनाता है डाइजोनियम सॉल्ट, अल्कोहल बनाने के काम में आता है अल्कोहल। और एराइल अगर हो, एराइल बनाने के काम में आता है डाइज। मैंने कई रिएक्शन कराए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। मैचअप्स था, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन चालू होता है ना, असर्शन रीजन, और ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड आज के डेट में, चाहे नीट की बात करूं, सॉरी चाहे जेई की बात करूं, चाहे CUET की बात करूं, सारे एग्जामिनेशन में बढ़ते हैं, देखने को मिले हैं। एसाइलेशन एक दो होता है, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप क्या होता है, ध्यान अभी मैं बता ही देता हूं इस क्वेश्चन में डिटेल में। एसाइलेशन ऑफ एमाइन गिव्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वेयर एज एल्काइलेशन गिव्स पॉली सब्स्टिट्यूटेड। एसर्शन बिल्कुल सही है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, RC डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होता है, ये होता है एसाइलेशन, किसके साथ, एनिलीन के साथ। किसके साथ मुन्ना, एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ NH2 है। जब ये इसका प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो ये कहता है यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनता है। क्या बनाता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या बनाता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन अगर मैं बात करूं R, अब देखो एल्काइलेशन दिया तो RX और सेम प्रोडक्ट यहां पर सेम रिएजेंट एनिलीन इधर होगा, तो इस केस में हमारा क्या होता है, ये पॉली बनाता है। ये क्या बनाता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड। अब इसका रीजन समझो। और क्या बनाता है, अगर उसकी बात अगर बड़ी है तो कैसे, देखो यहां पर सर ये हटेगा, सर ये कैसे होगा, ये ग्रुप सर हटेगा और ये माइनस अटैक करेगा, ये प्लस वाला जाके अटैक कर देता है। अरे बेंजीन बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्लस वाला अटैक कर देगा। यहां पर सर क्या होगा, यहां पर सर इधर माइनस जाएगा, इधर प्लस जाएगा और ये जाके अटैक करेगा और कहानी आगे बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक समझ में आया। अब देखो जब ये रिएक्शन करता है तो ये पॉली सब्स्टिट्यूट, क्योंकि जैसे जैसे इसमें R ग्रुप जुड़ता है, यहां पर R ग्रुप जुड़ता है। मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा मुन्ना, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। NH2 और अगला ग्रुप क्या आ जाएगा, अगला ग्रुप क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3, ठीक है। और इस केस में कह रहा है ये पॉली बनाता है, ध्यान से समझो क्यों, दोनों का रीजन बता दे रहा हूं। यहां पर R, इधर H दे दिए, ठीक है। देखो अब यहां पर ना जैसे R ग्रुप जुड़ा ना मुन्ना, ध्यान से समझो, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छा हमारा, और क्या बन जाएगा, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। बट यहां पर ये उल्टा डायरेक्शन में चलने लगा, ये लोन पेयर इसके रेजोनेंस में जाने लगा। तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाने की वजह से इसकी जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो और घटने लगा, बट यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या हो गया, बढ़ने लगा। तो इस वजह से इस केस में हमारा ज्यादा होने लगता है पॉली, और इस केस में मोनो। तो असर्शन तो सही था। अब रीजन पढ़ते हैं, क्या रीजन, जो मैं एक्सप्लेन किया उसी दिया हूं। एसाइल ग्रुप स्ट्रिक्टली हिंडर द अप्रोच ऑफ फर्दर एसाइल ग्रुप, ना भैया रीजनमा गलत है, असर्शन तो सही है बट रीजनमा गलत है। रीजन क्या है सर, जैसे जैसे R ग्रुप जुड़ता है ना सर, वैसे वैसे क्या होता है, उसके और जो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको बढ़ाता है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट। समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन गिव्स प्राइमरी एमाइन, आपको बता के रखा हूं, RC डबल बॉन्ड ONH2 कितना बार बता दिया हूं, अब तो आपको याद हो गया होगा बुन्ना। RC डबल बॉन्ड O CH3, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन Br2 प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये R NH2 दे देता है, ठीक है। ये आपको पता है, बिल्कुल पता होगा, ये आपको पता है NH2 होता है ना, एमाइड होता है।
ये आपको मैंने कई बार बता रखा है, अभी तक आपको याद हो गया होगा। अच्छी बात है सर। कह रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन गिव्स प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन बिल्कुल देता है। प्राइमरी अमाइन आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन। ये बात गलत है ना, ये बात गलत है ना। प्राइमरी अमाइन कह रहा है ज्यादा बेसिक है। अरे एक बात बताओ, सेकेंडरी अमाइन में क्या हुआ मुन्ना, एन इधर, इधर आर ग्रुप, इधर आर ग्रुप, इधर एच ग्रुप। तो सर जैसे जैसे आर ग्रुप आएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी बच जाएगी, तो बेसिक नेचर तो बढ़ेगा ना, तो सेकेंडरी ज्यादा होना चाहिए ना। बट उल्टा कह रहा है, ये बात तो गलत है ना। असर्शन सही है बट रीजन क्या है, गलत है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर नंबर 3 सही। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन एल्कली। यही क्वेश्चन है, हिंसबर्ग टेस्ट के लिए बताता हूं, यहां पर सब कहानी बता दूंगा, ध्यान से समझना। कह रहा है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन इथाइल, एन से जुड़ा हुआ है भैया C2H5, ठीक है। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, यहां पर है O, यहां पर है SO2, यहां पर SO2, यहां पर है C6H5, ठीक है भैया। ये हमारा क्या है, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। कह रहा है ये सॉल्युबल इन एल्कली। ये सॉल्युबल एल्कली में होता है, बिल्कुल होता है। ये हमारा क्या होता है, सॉल्युबल इन एल्कली। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या है मुन्ना, ध्यान से अगर देखोगे तो इसके पास एक एसिडिक क्या चाहिए, H प्लस सॉल्यूशन में जाएगा, यहां पर माइनस आएगा, माइनस इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस बहुत ही तगड़ा रेजोनेंस हो रहा है, जिसके कारण ये हमारा सॉल्युबल होता है। बहुत ही सही कहानी है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक, बिल्कुल सही है। मैंने बोला ना, ये प्राइमरी वाला रिएक्शन, जब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है SOCl2 के साथ तो हमारा बनाता है क्या, बेंजीन, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो होता है सॉल्युबल होता है एल्कली में। लेकिन अगर यही सेकेंडरी अमाइन होता तो वो रिएक्ट तो करता बट सॉल्युबल एल्कली में नहीं होता, क्योंकि यहां जो H है इसके जगह पे R आ जाता। टर्सरी वाला हमारा अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता है। समझ में आया? तो असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। कोई ऐसा आंसर है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल सर, बोथ असर्शन एंड रीजन एंड करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कहानी बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर से इन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, N, डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इनसॉल्युबल इन एल्कली। क्वेश्चन सेम सर, हिंसबर्ग का सर क्या, सेकेंडरी वाला रिएक्शन। तो N, डाइइथाइल, तो यहां पर भी C2H5 और यहां पर भी C2H5, फिर से क्या दे दिया, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो यहां पर सर S डबल बॉन्ड O, यहां पर सर बेंजीन रिंग और यहां पर बेंजीन रिंग। अच्छी बात है। इनसॉल्युबल इन एल्कली, इनसॉल्युबल बिल्कुल सर। क्यों सर? क्योंकि 2 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एनिलीन के साथ। जब 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट करता है SOCl2 के साथ हिंसबर्ग टेस्ट में, तो जो प्रोडक्ट बनाता है वो हमारा 2 डिग्री बनाता है, इनसॉल्युबल इन एल्कली होता है। क्यों? क्योंकि सर इसके पास कोई एसिडिक H नहीं है। सल्फोनिल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम स्ट्रॉन्ग, अरे पता नहीं क्या लॉजिक दे रहा है। अगर यहां पर लिख देता एब्सेंस तो बिल्कुल सही होता। ये हमारा क्यों इनसॉल्युबल में एल्कली है, क्योंकि सर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने के कारण असर्शन तो सही है बट रीजन उसको गलत एक्सप्लेनेशन कर रहा है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप विद आयरन स्क्रैप इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। देखो क्या कहना चाह रहा है मुन्ना, क्वेश्चन को समझो। कह रहा है RnO2 जब हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, क्या कह रहा है, जब हम इसको सर रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो यहां पर हम क्या लेते थे, मेटल प्रेजेंस ऑफ आयरन प्रेजेंस ऑफ HCl लेते थे। तो ये कह रहा था ये FeCl2 बना लेता है और स्टीम लेते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के लेते हैं और ये RnH2 में बदल देता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि FeCl3 बनाता, अरे एसिड, मेटल प्रेजेंस ऑफ एसिड, सर मेटल क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, वही हाइड्रोजन इसको NO2 को NH2 में बदलने में माहिर होता है। सर रिएक्शन में, सर इंट्रोडक्शन में यहां पर काम आ रहा होता है, जो H जनरेट होता है वही H NO2 को NH2 में बदल देता है। तो अब ऑप्शन पढ़ो, पहला तो बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन देखो, FeCl2 फॉर्म्ड गैस हाइड्रोलाइज टू रिड्यूस HCl। अरे क्या बात है सर, FeCl2 बनेगा जो हाइड्रोलाइज हो जाता है HCl से रिलीज करने में H प्लस को, और रिडक्शन में उसको हेल्प कर रहा होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एरोमेटिक एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ना ना ना, मैंने बताया है एरोमेटिक कभी नहीं बना सकते हैं, हमेशा एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। तो असर्शन तो गलत हो गया। एराइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलामाइड। ना भैया ये नहीं जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में थोड़ी नहीं जाता। मैंने पूरा गैब्रियल थैलामाइड का रिएक्शन बताया था, फाइनल जो प्रोडक्ट लिखा था, अगर याद हो आप लोगों को जरा सा, तो आपको मैंने कुछ इस तरीका से बोला था, COO- एसिड बेस रिएक्शन किया था, यहां पर प्लस,
यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर Na+, और यहाँ पर हमारा क्या गया था मुन्ना, RNH2 गया था, जो कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन देता था। तो असर्शन भी गलत है भैया, रीजन भी गलत है। कहीं ऐसा ऑप्शन है असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, कहीं ऐसा रीजन है असर्शन इन रॉन्ग, बोथ असर्शन एंड रीजन इनकरेक्ट, बिल्कुल यहाँ पर सॉरी मैं कट क्यों कर रहा हूँ, यही वाला आंसर अपना सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एसिटिलिनाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। देखो एसिटिलिनाइड क्या होता है, एसिटिलीन मैंने अभी ना बोला ना, एनाइड एसिटिलिनाइड है, एसिटिलिनाइड एसिटिक एसिड से क्या बना है, एसिटिक एसिड और एनिलीन से बना है एसिटिलिनाइड। ये कहना चाह रहा है, ध्यान से समझो मुन्ना, ये कहना चाह रहा है NCH डबल बॉन्ड एसिटिक एसिड ये था, अब ये कह रहा है इसका बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, ये होता है एनिलीन। अब इस दोनों में बेसिक कौन है भैया, इसका लोन पेयर देखो इधर रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, नो डाउट इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कह रहा है एसिटिलिन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, सही बात है। एसिटिलाइजेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन जब एसिटाइलेशन के लिए जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से असर्शन, एक्सप्लेनेशन सही है जल्दी से बताओ, एक्सप्लेनेशन सही है जल्दी से बताओ, एक्सप्लेनेशन सही है जल्दी से बताओ। बिल्कुल सर, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करेगा, तो सर वो आपको सही एक्सप्लेन कर रहा है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया, जितना भी क्वेश्चन बताया आपको क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में यू आर मोस्ट वेलकम। ये चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर था। वीडियो अगर अच्छा लगा जरूर से अच्छा लगा, अगर आप थोड़ा सा टाइम दिए होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। एमाइन कंप्लीट आपके साथ रिवीजन करवाया होगा मैंने आपको। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अगर कोई भी डाउट होता है फर्दर मैं आपको डाउट डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट तक जुड़े रहेंगे, काउंसलिंग के दौरान हेल्प कर रहा हूँ, तो जुड़े रहेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। अच्छा लगा जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लेक्चर था, कैसा लगा। शेयर जरूर से कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, क्योंकि उनको भी अगर शेयर करेंगे तो एज अ पेरेंट उनका कर्तव्य बनता है कि जब क्वालिटी कंटेंट आपको किसी चैनल पे मिलता है तो उसको शेयर करना, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा इफर्ट डालिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए। मिलते हैं अगले लास्ट एंड कंप्लीटली का जो ये सीरीज है उसका सबसे लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल के साथ 15 से पहले पहले आपको कंप्लीट करके दे देंगे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। कोई भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, जरूर से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू मेरे दोस्त, बाय बाय।